हाँ, आप सभी को नमस्कार। तो आप सभी को आज के विशेष परिवार सभा का प्रयोजन पता ही है कि आज हम लोग बहुत खास अवसर पर उपस्थित हैं यहाँ पे। आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच में अशोक गोपाला भैया काफ़ी लंबे समय से रायपुर में रहे हैं, और न केवल अशोक गोपाला भैया बल्कि शीला भाभी ने भी विद्यालय में और अभ्युदय संस्थान की सारी व्यवस्था जो भी रही है, जब जब अवसर पड़ा, जब जब अवसर आया, आपके परिवार की भागीदारी रही है। आज बेटा जी की कमी थोड़ी सी खल रही है। हाँ, दृष्टा बेटा नहीं है, बट ठीक है, छोटी बेटी आ गई, अच्छी बात है। तो वो एक ऐसा अवसर है कि अशोक भैया के साथ हम सब ने एक लंबा समय गुजारा है और आगे गुजारेंगे ही, ये तय है। आज सोम भैया ने बड़ी अच्छी बात कही, मेरे को लाइन ठीक लगी। अशोक भैया तो यही है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि शिफ्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने करेक्ट किया कि जहाँ श्रीमती जी रहेंगी वही स्थान होता है। तो भाभी अब देहरादून शिफ्ट हो रही हैं। अशोक भैया तो हम सबके लिए हमेशा उपलब्ध हैं ही, फिर 1 महीने बाद आ जाएंगे। बट औपचारिक रूप से रायपुर छोड़ने का जो मामला है वो भाभी जी के जाने का हो रहा है, ऐसा हुआ है। तो हालांकि आज अनीता शाह भाभी को बड़ी आपत्ति रही कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। और वाकई विद्यालय, खासकर अभिभावक विद्यालय के लिए तो डायरेक्ट लॉस मैं कहूँगा कि आपका जाना जो है रायपुर विद्यालय, ये भाई आकाश भाई को लग ही रहा है, यानी काफ़ी लंबी चर्चा हो चुकी है। लेकिन जैसा कि कहा गया कि सब अपने अपने मूल स्थान पर लौटने का प्रयास करते ही हैं। एक समय के बाद वो एक स्थिति बनी चुकी है कि हम सब अपने अपने स्थान पर रहते हुए भी सारे काम को कर रहे हैं। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, 20 मिनट नहीं बोलूँगा। मैं सीधे मंजीत भैया की ओर ले जाता हूँ कि हमारे संस्थान के सबसे वरिष्ठ साथी, वरिष्ठतम लोगों में से प्रमुख मंजीत भी अपनी बात को रखेंगे और आज की सभा की शुरुआत करेंगे। मंजीत भैया समाप्ति करवाते हो। सभी को नमस्कार जी। मैं संकेत भैया से ही बात शुरू करता हूँ कि सभी अपने मूल स्थान पे जाते हैं, तो मुझे उन्हीं के साथ बिठा दिया जो उनका मूल स्थान और मेरा एक ही है। यानी कि इशारे से बता दिया है कि आप भी तैयारी कर लीजिए, इसके बाद आप ही की बारी है। ना? चलिए, धन्यवाद। भैया, बहुत समय हमने अशोक गोपाला जी के साथ, दीदी के साथ और बच्चों के साथ बिताया है, और एक कुछ वो भी खुशनुमा समय था जब ये सालासर में आ गए और हर समय घर में आना जाना लगा रहता था। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि हम कहीं अलग अलग हैं। लेकिन आज इनके जाने से कुछ ऐसा तो लग रहा है कि कुछ दूरी सी बनी हुई है। अभी दूरी इसलिए नहीं कि विचारों में है या कुछ अलग तरह से है, अब मिलना जुलना थोड़ा कम हो जाएगा, इतना ही होगा। लेकिन चलिए, फ़ोन पे तो हम उपलब्ध हैं ही हैं। बहुत सारी लोग कहते हैं खट्टी मीठी यादें, इनके साथ कोई खट्टी याद तो है ही नहीं है। सब मीठी यादें हैं इनके साथ, चाहे वो किसी भी मसले को लेके हो या किसी भी तरह की बात हो, तो बैठ के प्यार से हम लोग बातें किए ही हैं। तो अब इतनी बातें हैं कि अगर मैं उनको शुरू करने लगूंगा तो फिर मैं ही बोलता रह जाऊंगा। हम लोग, एक बार ऐसा भी मौका मिला कि काफ़ी लंबे समय हम साथ भी गए और यात्रा भी की, वेदा भी साथ ही में थी। तो मेरा भी इन बच्चों के साथ जब ज़्यादा जुड़ाव हुआ तो दोनों बार सफ़र में ही हुआ। एक बार दृष्टा हमारे साथ इंदौर से आई तो उसके साथ जुड़ाव हुआ, अपनापन हुआ। उससे पहले तो सिर्फ मिलना जुलना, हाय हेलो ही थी। फिर वेदा के साथ एक बार दिल्ली, देहरादून जाना हुआ। देहरादून तो नहीं गए थे, दिल्ली तक ही गए थे, दिल्ली तक ही गए थे। तो एक जुड़ाव हुआ। तो हम सब अपने आप को कितना अपनेपन से मानते हैं, समझते हैं, वो जब तक हम साथ नहीं रहते पता नहीं लगता है।
तो मेरे को तो एक कमी से महसूस होगी कि जब कभी भी मन होता था, और ख़ास करके मुझे एक बहुत भरोसा और ऐसा रहता था कि अशोक गोपाला सालासर में है तो जुब्बी के साथ कोई है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होती थी कि उसे कोई परेशानी या कोई बात हो तो मैं जब भी देखता था गोपाल भैया या शीला दीदी या बच्चे वहाँ पे होते थे, चाहे वो अयाश के साथ हैं या अंकिता के साथ हैं, तो काफ़ी समस्याओं का निदान ये वहीं कर देते थे जो शायद मुझ तक भी नहीं आती थी, बाद में पता लगता था। तो मुझे तो हमेशा इनकी याद बनी रहेगी। अब इससे ज़्यादा और मुझसे कुछ कहा नहीं जाएगा, है ना। हमेशा, और देहरादून जा रहे हैं तो मेरे लिए एक और घर बन गया कि जब भी मन करे वहाँ जा सकते हैं। पहले शायद मैं नहीं जाता था, मैं मानता था कि मैं तो घर छोड़ आया हूँ। अब ये है कि घर वहाँ पे है। बस इतना ही कहूँगा मैं। इसके बाद तो फिर ऐसे ही चलते हैं। अशोक भैया कभी मिला तो मैंने यही कहा कि वो विदाई के लिए मैं पुणे से आया हूँ, मैं एकमात्र आदमी हूँ जो इतना दूर आया है, आप लोग तो पास से ही आया है। तो इनसे तो संबंध कई वर्षों से है, 2005 से है। अभी याद कर रहा था कि हम दोनों, इनको पहली बार मिला हुआ मसूरी सम्मेलन एक साथ जा रहे थे। तो मेरी इनसे अच्छी ट्यूनिंग पहले से रही, उसके शायद एक दो कारण रहे, जो शैक्षणिक जो बैकग्राउंड है और जो एक शहरी जो बैकग्राउंड है, हम दोनों का एक ही जैसे रहा। और इनका ससुराल बड़ा सुंदर जगह है, आप लोगों को भी जाना चाहिए, मसूरी। तो वहाँ मैं जाकर आया हूँ, दीदी का जो घर है। उसके बाद कई बार, एक दो बार बाबा जी के साथ भी हम लोग एक साथ वार्ता में रहे। तो उस समय मैंने देखा कि जो दर्शन को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर जो सोचने का विधि इनका और मेरा एक ही जैसा रहा उस समय। उसके बाद तो भैया तो इधर आ गए और मैं इधर से उधर चले गया, तो हम दोनों का वैसे है ना पाथ जो है क्रॉस हुआ नहीं। गौरी का शीला दीदी के साथ बहुत अच्छी मित्रता है, ये लोग रोज़ प्रतिदिन दोपहर को मिलते हैं। और शीला दीदी के बारे में गौरी के मन में काफ़ी अच्छा जगह है कि बहुत संतुलित हैं, और इनका जो भी मतलब ओपिनियन होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है, ऐसा गौरी का सोचना है। और अशोक भैया को मैंने बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति और एक नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर के रूप में पाया। तो इनके साथ, जैसे इन्होंने कहा कि खट्टे मीठे यादें में तो उसमें खट्टा कुछ नहीं है, तो इनके साथ मैंने इसी विधि से पाया है। और मैं यही देख रहा हूँ कि उन दिनों जब मैं सोचता था, जब 20s में था और दर्शन में नया नया आया था, और मेरे मन में ऐसा था कि अमरकंटक में रहेंगे, तो उस समय मेरे मन में ये, फिर अपना जिनसे मेरी अच्छी गहरी मित्रता थी उस समय, राकेश भाई हो गए, कुमार संभव हो गए, है ना, अनुराग हो गए, रविकांत तो बाद में संपर्क में आए। तो मुझे ऐसा लगता था कि यही 5-6 लोग ही हम लोग साथ में रहेंगे उधर, क्योंकि और कोई सामने दिखता नहीं था, और सामने बाबा जी की भी आयु जो है बहुत तेज़ी से, है ना, जा भी रही थी मतलब। लेकिन वही है, समय के साथ जब देखा तो जो घटनाएं घटी वो बहुत अलग घटी। तो फाइनली अमरकंटक में कुछ बना नहीं, जो बना इधर है। मैं जो लोगों के साथ जीऊँगा सोचा था, उनमें से एक के साथ भी नहीं रह पाया, सब अलग अलग अपनी अपनी जगह रहे। फिर अशोक भाई भी देहरादून से इधर आए। तो जो भौतिक जर्नी है हमारी थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटली रही है, मेरे भी अभी वैसे एक्सपेरिमेंटल ही है ना। जो मैं प्लान कर रहा हूँ और जो हो रहा है वो अलग ही हो रहा है। जैसे मैं अभी पुणे में हूँ, कितने महीने तक हूँ नहीं पता। तो मैंने गौरी को इस बार बोला कि जैसे हमने उनके पेरेंट्स के लिए एक घर लिया है रेंट पे, तो मैंने कहा यार मैं भी 11 महीने का लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, 11 महीने के बाद वी विल रिवाइज कि कहाँ जाना है ना, नहीं तो फिर मन ही नहीं लगता जहाँ है। बट ये अच्छा लगा कि अशोक भाई किसी जगह स्थिर भी होना चाह रहे थे। हालांकि इस मुद्दे पर इनसे लंबी बातचीत नहीं हुई है, बट जैसा भैया ने बताया, 4 धाम जाने के लिए एक जगह मिल गया, बेस कैंप फॉर 4 धाम, है ना, देहरादून से। संयोग ऐसा रहा है कि मेरा जो पहला जीवन विद्या शिविर है उसका डिसीजन देहरादून में ही हुआ, मतलब हरिद्वार में हुआ। उसके बाद देहरादून आके फिर मैं गया। तो कड़ी पत्ता बहुत होता है इनके यहाँ जंगल में, हरिद्वार और देहरादून के बीच बड़े बड़े पेड़ हैं और वहाँ कोई खाता नहीं।
तो इनसे तो संबंध और संपर्क दोनों बना ही रहेगा। और कभी घूमने के लिए आएंगे संभावना इंस्टीट्यूट है ना, इनके शिविर में भी बैठेंगे और देविका को पहाड़ भी दिखाना है मुझे, तो वहाँ तो आना जाना रहेगा ही। तो आगे के लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो दर्शन का कार्य है किसी विधि से अभी है ना वहाँ पर होगा, ये हमको मेरी तो मान्यता है कि वहाँ जाके चुप तो नहीं बैठेंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ करेंगे तो उससे कुछ होगा है ना। इसी के साथ ठीक। सबको नमस्कार। अशोक भैया, शीला दीदी, वेदा, मेरे को तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि विदाई समारोह मतलब किस अर्थों में कर रहे हैं, पर ठीक है। मतलब सोम भैया ने बोला कि जहाँ पे घर की मालकिन रहती है उसको ही घर बोलते हैं, तो उस अर्थ में विदाई ठीक है। अशोक भैया को मैं शुरू से, शीला दीदी से तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा बहुत नहीं हुआ है, पर अशोक भैया को एक बहुत सरल और बहुत स्पष्टवादी आदमी के रूप में शुरू से मैंने देखा कि जो उनके मन में है, जो उनको ठीक लगता है वो स्पष्ट व्यक्त करते हैं। मतलब किसी को अदरवाइज भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो उनका मन होता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ ऐसी लग रही है तो ऐसा बोलते हैं, वो ये मैंने शुरू से देखा। पहली बार भैया से मिलना हुआ था मेरे ख्याल से 95 से 97 के बीच में। एक बार कहीं आप शिविर में आए थे यहाँ नंदनी में, तो जाते समय एक रात मेरे यहाँ रुके थे रायपुर में, लाखे नगर में रहता था मैं। उस टाइम में मेरा विद्या से कोई ज़्यादा परिचय नहीं था, बस बाबा जी के बारे में जानता था मैं, मतलब मेरा कोई शिविर नहीं हुआ था उस टाइम में। तो भैया रात को रुके थे, अगले दिन सवेरे गए थे, तब कुछ बातें हुई थी, वो तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, पर मेरे को बहुत प्रभावित किया था आपका व्यक्तित्व उस दिन से। तब से मैं मतलब आपके व्यक्तित्व के प्रति प्रभावित हूँ। और अभी संयोग से शीला दीदी से भी मतलब अभिभावक विद्यालय की मीटिंग वगैरह में इंटरेक्शन हुआ, तो उनका भी व्यक्तित्व आप जैसा ही लगा, स्पष्टवादी और सरल। बाकी तो प्रतिभा तो है ही है, वो तो सबको दिखती ही है, पर जो व्यक्तित्व में दिखता है वो बिल्कुल सरलता और स्पष्टवादिता मेरे को आप दोनों के व्यक्तित्व में दिखती है। और मेरे लिए वो अनुकरणीय जैसा लगता है मेरे को। आप लोग जहाँ भी रहेंगे, आप लोग दूसरों को खुश रखते हैं तो खुद तो खुश रहेंगे ही, इसमें तो कोई वो है ही नहीं है, खुश रहेंगे ही, है ना। हमारी ओर से शुभकामनाएं, और आप आते रहेंगे, छोटी आते ही रहेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। आप भी आते रहेंगे, आप भी आते रहेंगे, है ना। तो मेरा बस इतना ही। नमस्ते सभी को। जीवन विद्या परिवार में उत्सव मनाने का जो तरीका है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जनरली हर जगह मैं देखता हूँ, चाहे जन्म दिवस हो, चाहे शादी की वर्षगांठ हो, है ना, या है ना किसी का वेलकम करना हो या फेयरवेल क्यों ना हो, तो सब लोग मिलते हैं, खाते पीते हैं, नाच गाना होता है, उपहार लेना देना होता है और कार्यक्रम ख़त्म। अगली बार फिर मिलते हैं, फिर सब होता है यही सब, फिर कार्यक्रम ख़त्म। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि जो बाबा जी का एक सूत्र है ना, पर गुण गणना अभ्यास से स्व दुर्गुणों का नाश होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है इन सब उत्सवों में कि जिसके लिए भी उत्सव हो रहा है तो हम उनके सद्गुणों को देखते हैं, है ना। उनके जो सहयोग उन्होंने जो किया, उन्होंने जो पूरकता निभाई कार्यक्रम में, उनकी जो भागीदारी रही, हम उनको याद करते हैं और उनको नोटिस करते हैं। इससे दो चीज़ होती है, एक तो ये है कि उनके जो सद्गुण हैं उनका बीजारोपण हम में भी होता है जब उनको हम देखते हैं तो, और दूसरा ये होता है कि जिसके बारे में हम बता रहे होते हैं उनको शायद और भी जिम्मेदारी महसूस होती है कि नहीं, हमको और जिम्मेदारी निभाना है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है उत्सव मनाने का। अशोक भैया से तो मेरा परिचय सन 2012 में जब मैंने पहला अध्ययन किया था, अध्ययन शिविर मेरा पहला था, उस समय भौतिकवाद इन्होंने हमारा लिया था, और शायद काफ़ी लंबे समय बाद आप शिविर लेने के लिए आए थे। उस समय कुछ ब्रेक हुआ था आपका शायद 2012 में।
और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके पूरे परिवार के साथ में ही एक बहुत अच्छा पारिवारिक संबंध हमारा बना, है ना। तो वेदा बेटा से तो बहुत कम मुलाकात हुई, क्योंकि रायपुर में बहुत कम इनका रहना हुआ। अभी 3-4 दिन पहले जब घर आए थे तो काफ़ी अच्छे से इनको सुनना हुआ वेदा बेटा को। काफ़ी गहरी शिक्षा में इनकी रुचि है और आगे शिक्षा में ही आप कुछ काम भी करना चाहती हैं, तो है ना, ये हम सब की जिम्मेदारी ही है कि उनको पर्याप्त अवसर और साधन हम उपलब्ध करवाएं, ताकि अपने इच्छा से वो काम कर पाएँ और एक महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा में दे पाएँ। दृष्टा बेटा से काफ़ी मुलाकातें हुई, क्योंकि बहुत समय वो रायपुर में बिताई, है ना। हम लोग बेमेतरा में यूनिवर्सिटी की मीटिंग करते थे, तो वहाँ भी वो मीटिंग में आती थी, तब काफ़ी उनसे इंटरेक्शन हुआ। फिर जब हम गोष्ठी करते थे तो गोष्ठी में भी वो रहती थी, उस समय भी काफ़ी बातचीत हुई। तो मैंने देखा है कि जो परंपरागत जो शिक्षा है और जो मध्यस्थ दर्शन है, दोनों में ही उनकी अच्छी गहरी पकड़ है और काफ़ी गहराई है दोनों ही चीज़ों में उनकी, और काफ़ी जो भी अपनी बातें वो रखती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की मीटिंग में हम देखते थे तो काफ़ी सारे लोग रहते थे जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी अच्छी डिग्री वाले, तो काफ़ी गंभीरता से अपनी बात को और काफ़ी विश्वास के साथ वो रखती थी बातों को वो। तो वो चीज़ मैंने उनमें देखा है ना। शीला भाभी से भी काफ़ी परिचय अच्छे से हुआ बेमेतरा आते जाते समय, है ना। रायपुर में भी बहुत बार घर आना जाना हुआ, मुलाकात हुई। तो मैंने भाभी को तो हमेशा एक मध्यस्थ की भूमिका में ही देखा परिवार में, है ना। क्योंकि जब भी मैंने देखा कि अशोक भैया या दृष्टा बेटा के विद्या के किसी चीज़ को लेके कोई बातचीत होती थी और दोनों ही एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे, तो शीला भाभी मध्यस्थ की भूमिका निभा के दोनों को शांत करती थी है ना। तो विद्यालय में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान पिछले 2-3 सालों में रहा शीला भाभी का, है ना। क्योंकि श्रीमती जी विद्यालय जाती हैं तो रोज़ कुछ ना कुछ बात सुनने के लिए मिलता ही था, तो बहुत बढ़िया एक रहा विद्यालय में योगदान, है ना। अशोक भैया से तो बहुत ही एकदम गहरी, पहले तो वो हमारे प्रबोधक रहे, फिर उनसे गहरी मित्रता हो गई, प्रबोधक से वो मित्र में बदल गए। काफ़ी हमने कोशिश किया कि वो बेमेतरा में स्वराज परिसर में शिफ्ट हो जाएं। मैंने और सुरेंद्र भैया ने हर तरीके से, तो हम तो बोलते हैं कि हमने बहुत षड्यंत्र किया उनको यहाँ रोकने का, पर हमारा षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया तो काफ़ी सारी बातचीत। अभी दिसंबर में जो 6 महीने वालों का शिविर था, भौतिकवाद शिविर, तो मुझे पता चला कि अशोक भैया रोज़ रायपुर से अप डाउन करेंगे, तो मैंने वो उस अवसर को, क्योंकि उस समय तक इनका यहाँ से शिफ्ट होने का तय हो चुका था, तो मैंने निर्णय किया कि चलो हम 10 दिन साथ में आना जाना करेंगे। तो काफ़ी हमारी बातचीत हुई इस बीच में, बेमेतरा आते जाते समय हमारी काफ़ी बातचीत हुई। और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व अशोक भैया का हमेशा से ही लगा ना। और मतलब हमारे पूरे परिवार का बहुत अच्छा एक लगाव है एक भैया के साथ में। बेटे का तो बहुत ही अच्छा उनके साथ में बहुत मानता है वो बेटा इनको। तो जब भी कोई दर्शन की कोई बात होती थी तो हम इनसे बातचीत कर लेते थे और काफ़ी गंभीरता से उन सब बातों का जवाब देना और उनको स्पष्ट करना, तो बहुत बड़ा योगदान भैया का रहा। मैं तो अपने जीवन में मानता हूँ इस चीज़ को, और इन सब चीज़ के लिए भैया बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति, सबके प्रति। और हालांकि एक कमी तो महसूस होगी ही जब हम स्वराज परिसर जाएंगे, तो आपकी हमेशा, है ना, फिजिकली जो एक डिस्टेंस है वो तो है ही वो, लेकिन आपसे हमेशा जुड़ाव बना ही रहेगा। और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत सबके लिए। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा परिचय अशोक भैया, शीला दीदी जब वेदा बहुत छोटे थे, एक सम्मेलन में हुआ। सम्मेलन की जगह नहीं बट याद आ रही मुझे, उसी साइड में था, तो वहाँ पे पहली बारी मुलाकात हुई थी सम्मेलन के बिजनौर में। तो तब वेदा बहुत छोटी थी, तब मैं शायद देहरादून से ही आई थी, तब मैं संस्थान में भी नहीं आई थी। तो वहाँ पे परिचय हुआ था, तब बाबा जी से भी मुलाकात और भैया सभी से। तो वहाँ पे भैया जी से बल्कि थोड़ी बहुत ही पहली बारी मिली थी, तो जानती नहीं थी, तो कम बातचीत हुई।
फिर धीरे धीरे भैया लोग से जब मुलाकात हुई तो सबसे ज़्यादा भैया से बातचीत हुई, शीला दीदी से थोड़ा शुरू में कम हो पाई, और दृष्टा से भी बहुत बात हो पाती थी। दृष्टा से तो ऐसा होता था कि जब हम बैठते थे तो हमको घड़ी नहीं दिखती थी कि टाइम भी कितना हुआ है। अगर रात को बैठे हैं तो रात को 12 भी बज जाते थे बैठे, और यही अपना सारी एजुकेशन के ऊपर वो अपना सुनाते थे, मैं अपना सुनाते थे, आप ये लिखते हो ऐसे, तो ऐसे खूब शेयरिंग हो जाती थी। तो मैंने देखा कि बच्चों के साथ में मेरा दृष्टा हो गई, गुंजन हो गई, जो मैं लिखती थी इनको चेक कराती थी, अच्छा दृष्टा देखो यहाँ पे कुछ है क्या, देखो उसको चेक करो। तो इतने अच्छे से समय का पता नहीं चलता था। और फिर धीरे से शीला दीदी से जो गहरी मतलब मुलाकात हुई वो सरोना में, बाकी जगह में खूब अच्छे से होती थी। जब अध्ययन शिविर किया तब भी खूब बातचीत होती थी, लेकिन तब बिज़ी रहते थे अध्ययन शिविर में तो कम बातचीत हो पाती थी। तो वेदा बेटा जी शीला दीदी से थे, इनसे सरोना में जब हमारा आना जाना खूब बैठना हुआ तो वहाँ पे फिर हम लोग देर तक भी बैठे रहते थे, तो पता नहीं चलता था परिवारों में। कभी आज तक ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मतलब एक आत्मीयता जिसे कहते हैं ना, भाव, वो वाले भाव के साथ हम हमेशा प्रस्तुत हुए। कमियों को भी कहा मैं कम पढ़ रही हूँ, शीला दीदी आप यहाँ पे ऐड करो, यहाँ मुझे कम लगती हूँ मैं, तो शीला दीदी का पूरा मतलब सहयोग उसमें बना ही रहता था। और वेदा के साथ में भी इसी तरह खूब अच्छे से मतलब कभी कमी नहीं होने देती थी। और अंकिता बेटा और ये सबको देखती थी सब साथ में तो एकदम मन खुश हो जाता था कि चलो अंकिता बेटा जी के साथ के तो सब हैं, और जुब्बी के साथ में, यांश के साथ में, तो बिल्कुल आश्वस्ति रहती थी कि नहीं है सब वहाँ पर। तो कोई भी कभी भी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि एक मतलब एक परिवार का कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा जैसे घर के अंदर ही हम रह रहे हैं, वैसी वाली सरोना से फीलिंग आना शुरू हुई। तो आज भी ये फीलिंग, हमेशा ये फीलिंग तो कभी कोई वो नहीं हो सकती, हमेशा बनी ही रहेगी। तो बहुत ही बढ़िया, एक घर और हो गया देहरादून में, बिल्कुल हम रहने के लिए आएंगे, पहले से ही बोल रहे हैं एडवांस बुकिंग है देहरादून के लिए, लंबे समय से घर छोड़ा है तो कोई मतलब ऐसा हुआ नहीं, तो अभी भी जाना होता है तो रहना नहीं होता, तो अब तो लंबे समय हम रह सकते हैं। देखो हाँ नहीं तो इसलिए हम आज सोचते हैं कि तो एक अपना बढ़िया बहुत खुशी भी है, और खूब खूब स्वागत है भैया वापस। धन्यवाद भैया, खूब ही कृतज्ञता का भाव आप सबके प्रति, खूब समझने सीखने को मिला आप सबसे, धन्यवाद। सभी को नमस्ते। अब जैसे कि भैया का मतलब पूरे परिवार को तो अच्छे से है ही हमारा, और भैया का मैं पहला शिविर अपने अभिभावक विद्यालय में हुआ था तब की थी, और तब से मैं मतलब भैया को थोड़ा अच्छे से जानी, और सिंपल नेचर बढ़िया, और कभी भी मतलब किसी चीज़ में फोर्स नहीं किए, और हमेशा मुझे मतलब प्रेरित किए हैं। मनन गोष्ठी में भी जैसे बोलती थी तो भैया अप्रिशिएट करते थे, और बोलना करना मतलब सब चीज़ का खूब अच्छा। और शीला दीदी के साथ तो बहुत रहना हुआ है स्कूल में भी, और शीला दीदी के आने से तो स्कूल के बहुत सारी चीज़ें में सुधार आया ही है। और अभी भी जैसे मुझे ऐसा नहीं लग रहा था अभी तक कि जा रहे हैं करके, अभी जैसे ये कार्यक्रम हुआ ना तो अब जा रहे हैं शीला दीदी फेयरवेल तब लगने लग रहा है कि अब ये जा रहे हैं ऐसा करके। अभी तक मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं की थी, मुझे लगा कि आएंगे ऐसा। और भाभी को तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, मतलब बुलाते ही रहेंगे हम लोग तो स्कूल का। और अभी जैसे कि सब लेती हैं, और मैं बहुत ही निष्ठा से देखी हूँ भाभी को, एकदम तन मन धन से पूरे स्कूल के लिए समर्पित थी वो, पूरा जब बोलो जब वो करती। हालांकि 3 दिन बोली भाभी, लेकिन पूरा 5 दिन जाती थी, जब ज़रूरत हो तब जाती थी। मतलब बहुत ही निष्ठा से उन्होंने काम किया सब चीज़ का, खूब अच्छे से, है ना। भावपच भी खूब अच्छा था। बस मैं ये देखी भाभी बहुत सीधी हैं, थोड़ा आज के ज़माने की थोड़ा चंचल नहीं थी उस टाइप का मैंने देखी, मतलब खूब बढ़िया। और वेदा बेटा को तो मैं अभी जानी समझी, खूब अच्छा लगा उनसे भी मिलके। और दिष्टा बेटा को तो जानती थी, देखता तो मतलब कुल मिला के मुझे लगा सब एकदम अच्छे थे, खूब मस्त। ये अभी भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग जा रहे हो, अभी भी हो ऐसा लगता है मुझे।
बस भैया। हाँ, नमस्ते अशोक भैया, दीदी। तो आपसे काफ़ी सारा चीज़ समझने को मिला, अभी भी याद है। रात को बैठते थे साथ में गोष्ठी में, तो बहुत सारी चीज़ें विज्ञान को लेके आपसे पूछते थे हम लोग, तब शुरू में थे, तो समझने में आपका काफ़ी सहयोग रहा। फिर हमारे कई सारे मित्र आपके शिविर कर पाए, तो उससे भी सहयोग मिला। और शीला दीदी आयुषा को पढ़ाई, तो मैं देखता हूँ आपके परिवार का बिटिया लोग भी पढ़ाए हैं मेरे ख्याल से, नीतू और अच्छा बता पाएगी। तो आपके पूरे परिवार का हमारे परिवार को सहयोग मिला, ऐसा मुझे दिखता है। और आप आगे जो कदम ले रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं शीला दीदी और अशोक भैया के लिए जितना भी बोलूँ कम है, क्योंकि मेरे को मतलब दोनों में इतना सहज और सरल दिखा है ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं उनसे खुल के बात कर पाती हूँ, बाकी भाइयों के पास नहीं करती, लेकिन अशोक भैया और शीला दीदी से मैं आर पार बात करती थी और मुझे एकदम बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलता था। तो मैंने तो अशोक भैया को भाई के रूप में देखी और शीला दीदी को बहन के रूप में देख पाई, क्योंकि शीला दीदी जो जिस भाव से मेरा सेवा करी, जब मैं ये बीमार थे तो मेरे को भी बहुत बुखार हो गया था, तो मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी। शीला दीदी एक एक सेव छील के खिलाई है ना, आज भी मेरे को वो क्षण भूल नहीं पाती हूँ मैं, कि दीदी किस तरह मेरे को एक एक मुंह में दाना दे, मतलब सेव का टुकड़ा खिला के एकदम वो रखी, दीदी खाओ। मतलब इनका तबीयत ठीक नहीं था, ऐसे ही थी मैं परेशान, और ऊपर से मैं भी बीमार हो गई, तब शीला दीदी ने मेरा खूब सेवा किया है। तो वो चीज़ को तो मैं कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं सकती, उस पल को। और शीला दीदी के साथ मेरा आर पार बात था, कभी विचारों में मतभेद भी हो गया हम दोनों के बीच में, तो दोनों बेचैन नहीं हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे मिलने के लिए, फिर दोनों मिलके खूब रोते थे। मतलब शीला दीदी के साथ तो बहुत ज़्यादा मतलब वो था। और शीला दीदी मतलब हर चीज़ को कितनी बारीकी से देखती हैं और करती ना, वो चीज़ में मतलब उनसे सीखने को मिला। मतलब वो अंदर तक बोलते ना कि रूट तक जाके फिर फ्रूट को देखना है, तो दीदी हर चीज़ को रूट को देखती थी हमेशा, और फिर फ्रूट को निर्णय पूर्वक करती थी। विद्यालय में मतलब हर चीज़ कैसे व्यवस्था बन जाए, हर ऑफिशियल जो भी कार्य, वो हर चीज़ को एकदम टू दी पॉइंट। मतलब हम टीचर लोग कितना भी बोले, वो ध्यान नहीं देती थी, नहीं ऐसे ही होना, नहीं ऐसे ही करना है। तो ये सब चीज़ हमको सीखने को मिला, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मैंने कभी ईयरली प्लान नहीं बनाया, मंथली प्लान नहीं बनाया, कभी कुछ नहीं। शीला दीदी को बना के पेपर भेजती थी, हाँ दीदी ठीक है, हाँ ठीक। क्वेश्चन पेपर भी पिछले साल मैंने कभी ना थोड़ा बहुत बनाती थी, पिछले साल पूरा शीला दीदी पीछे पड़ गए, मीना भाभी जी आपको ये बनाना, मीना भाभी जी आपको ये बनाना, हाँ दीदी बना रही हूँ। पूरी ट्रेंड करके जा रही है मतलब। और अशोक भैया का तो मैं क्या बोलूँ, अशोक भैया से तो मैं बहुत, जैसे एक बहन भाई के पास बात करते हैं ना, मैं भैया से ऐसे ही मैं बोलती भी थी, भैया आप तो मेरे भाई हो। तो भैया और दीदी के साथ तो मेरे को बहुत कंफर्ट लगता था और बहुत अच्छा। अभी ये जा रहे हैं तो दुख तो नहीं है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे तो, लेकिन एक ऐसा लगता है कि अभी भैया है ना, बात कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी जो बोलते हैं ना, जीवन से जीवन का दूरी नहीं है, जो शरीर के आधार पे दूरी है वो तो है ही भैया, लेकिन अभी वो दूरी भी नहीं है, फ़ोन है, मोबाइल है, बात कर लो, है ना। और दृष्टा बेटा जी के साथ खूब बातचीत होता था, और बेटा बेटा जी से मुलाकात होती थी लेकिन बातचीत नहीं होती थी, लेकिन कल बेदा बेटा जी से भी बहुत अच्छा लगा मतलब। और बेदा बेटा जी जो मिलती है ना इतना प्यार से, अपनापन से, वो मैं कल मतलब बता नहीं सकती, मतलब ऐसा लगता है कि मेरी छोटी बेटी आ गई मेरे से मिलने, बेदा बेटा जी का और दृष्टा बेटा जी का भी। तो खुल मिला के भैया आप लोगों का परिवार का खूब हम लोग को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, और जहाँ रहेंगे आप करेंगे, हम मिलते रहेंगे। इस शुभकामना के साथ मेरी बात को खत्म। नमस्ते भैया दीदी, नमस्ते सभी को। तो
जीवन विद्या से जुड़े तब सब भैया दीदी लोग से जुड़ना हो ही गया। और अशोक गोपाला भैया से तो मिलना अनीता दीदी के यहाँ जो संडे गोष्ठी था उसमें से हुआ, और फिर वहाँ से भैया को सुनना था कि भैया क्या बोलते हैं। तो संडे गोष्ठी कुछ समय तक चली, पर भैया को सुनने की इच्छा मन में ही रह गई थी, तो वो पूरी हुई अध्ययन शिविर में। तो 6 महीना भैया ने हमारी बहुत सारी बुक ली, 3 बुक ली, उसमें जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, पूरी भरपूर पूरी हुई। और दीदी के साथ मुलाकात तो विद्यालय में होती थी, और दीदी को जो निष्ठा से विद्यालय में काम करते हुए देखती थी तो लगता था कि ऐसी निष्ठा मुझ में भी आ जाए। और भैया से बहुत ही प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला, एक विश्वास मिला कि हाँ हम जी सकते हैं जैसे बाबा जी बोल रहे हैं, और पूरा परिवार लगा हुआ है तो उसको देख कर के हमको भी प्रेरणा मिलती है। और ऐसे लगता नहीं कि भैया लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि आना जाना तो लगे ही रहेगा, परिचय शिविर, गोष्ठी, ये सब चलते ही रहते हैं, अध्ययन शिविर। तो भैया हमेशा आएंगे और मिलना जुलना होगा। और दीदी भी हमारे साथ विद्यालय से जुड़ी ही रहेंगी, विद्यालय के लिए मार्गदर्शन के लिए, शीला दीदी का मार्गदर्शन। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए एक प्रेरणा स्वरूप प्रस्तुत हुए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आगे की आपकी योजना के लिए, भविष्य के लिए। धन्यवाद भैया दीदी। सभी को नमस्ते। वैसे भैया दीदी से तो ज़्यादा उतना हम मिलने में बहुत ही कम मिल पाए हैं, बिटिया लोग से तो वैसे ज़्यादा मिल ही नहीं पाए हैं। और जितना भी मिले, दीदी से जब भी मिली, शीला दीदी से, बहुत सरल लगी दीदी, और दीदी की स्माइल बहुत ही अच्छी लगती है उनकी, तो बहुत ही अच्छी लगी। और भैया का तो अध्ययन किए तो ही मिलना हुआ। तो शुरू में तो भैया को हम लोग, मेरे को लगता था कि भैया बहुत कड़क है, कड़क प्रबोधक है। हम लोग बात भी करते थे, 4 बार पढ़ के आना है तो आना है करके रोज़ सत्यापन लेते थे। तो शुरू में लगता था कि भारी लग रहा था हम लोग को अध्ययन में कि 4 बार पढ़ना है करके, भैया ना बहुत कड़क है ऐसे करके। फिर बाद में समझ में आया कि भैया जो कर रहे हैं हम लोग के लिए कर रहे हैं, जो अध्ययनार्थी आए हैं शिवरार्थी उनके लिए कर रहे हैं। हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, हम 6 महीने के लिए आए हैं, टाइम पास करने थोड़ी आए हैं। 6 महीने पढ़ेंगे तो हमारा ही मतलब ज्ञान बढ़ेगा, हम सूचना के रूप में जो दर्शन है उसको समझ पाएंगे। तो बाद में फिर दूसरा अध्ययन भी करी, तो भैया के साथ अध्ययन में बहुत मतलब समय निकला, तो लगा कि भैया बहुत ही सुंदर, सरल और सहज तरीके से पढ़ाए, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो भैया तो जा रहे हैं देहरादून, आते जाते तो रहेंगे ही, ऐसे नहीं है। भगवान भैया जा रहे हैं, उनका कहीं जाना नहीं है, स्थानांतर हो रहा है भैया का, ऐसे नहीं आते रहेंगे। तो जहाँ भी जाएं बहुत खुशहाली से रहें, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरे परिवार के लिए। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। अशोक अंकल से मैं 2008 में मिली थी सबसे पहले। 12th बस पास किया था और उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि क्या करियर चूज़ करना है। तब अंकल लोग मसूरी में गैप ईयर कॉलेज का चलता था वहाँ पे। तब मैं जब फर्स्ट टाइम मिली थी तब उनसे बात करके लगा कि हाँ अंकल तो अच्छे लग रहे हैं मतलब इनसे बात, उस टाइम से ही अंकल के साथ ऐसा जुड़ाव फील होने लग गया कि उनसे कोई भी टॉपिक पे आप इजी गोइंगली बात कर सकते हो। और अगर मैं ऐसे बोलूँ तो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पे, मैं जीवन विद्या की बात नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा जो टॉपिक्स हो उन पे बहुत इजी गोइंगली बात कर सकते हो। उसके बाद मैंने अंकल का एक शिविर अटेंड किया था, तो वो भी बहुत अच्छा लगा था। और उसके अलावा जब भी अंकल से जब भी मिलना होता है तो अंकल हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव बात से ही प्रोत्साहन करते हैं कि बेटा ये कर सकते हो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। कभी बहुत तो नहीं मिल पाते हम, पर जब भी हुआ कि एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी हमेशा रही है, कामनेस, कूल, तो उनसे काफ़ी अच्छी बात होती है जब भी हुई है। और दृष्टा से तो मेरी बहुत कॉन्वर्जेसन नहीं, वेदा दृष्टा से जो भी है, वेदा से केक के कारण थोड़ी बहुत कॉन्वर्जेशंस होती है मेरी, और कुछ अंकु हमें मीडिएटर की तरह कॉन्वर्जेशन करता था। बस ये है। बस जब पापा ने बताया आप लोग जा रहे तो ऐसा, अरे अंकल लोग क्यों जा रहे हैं, ऐसा वाला फीलिंग आया था। बट ऑल दी बेस्ट आपको, और हम फिर देहरादून आएंगे
सभी को नमस्ते। गोपाला परिवार से तो मैं वैसे ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, दीदी को देखा है कभी कभी शिविर में, और अभी यहाँ पे सभा में पता चला दीदी भैया को प्रेरणा स्रोत के रूप में मैंने जाना, मतलब यहाँ सब लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, तो उससे पता चला कि दीदी और भैया काफ़ी लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी कर्तव्य परायणता और सेवा भावना के गुण हैं वो भी सामने आए हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि और जहाँ भी जाएं दीदी भैया और उनका जो उनकी फैमिली, उनकी बेटी बहुत अच्छे से रहें, उनके उज्जवल भविष्य की मैं सुखद कामना करती हूँ। नमस्ते सभी को। अशोक भैया से तो सबसे पहले मतलब मेरा अध्ययन ही उनके साथ शुरू हुआ था 2018 में, और भैया और शीला दीदी का व्यक्तित्व तो मतलब एकदम एक स्थिरता लगती है उनमें, इतना स्थिरता, मतलब इतना संतुलन देख के कभी कभी लगता है कि इतना कैसे आ सकता है संतुलन। एकदम बिल्कुल हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। किसी भी समस्या का समाधान, मैंने कभी बीच में छोटी मोटी पारिवारिक समस्याएं आती हैं और मुझे सिर्फ अशोक भैया का नाम याद आता है कि मैं उनसे कुछ सलाह लूँ, और हमेशा मैंने उनसे बहुत गाइडेंस लिया है, सही गाइडेंस मिला भी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया का इसलिए। और वेदा से तो अभी 2 दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई है पहली बार। दृष्टा से फिर भी 2-3 बार मिली हूँ, पर कोई इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। और दीदी तो मतलब एकदम मीठा, जिसको व्यक्तित्व बोलना चाहिए ना, वैसा व्यक्तित्व है दीदी का। इतनी उनकी बोलने में भी इतनी मिठास है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को आगे के लिए। और भैया तो आश्वस्त करके ही जा रहे हैं कि मैं अगस्त में फिर हम लोग आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी आश्वस्ति लग रही है कि भैया से मिलना हो जाएगा फिर से। ठीक। नमस्ते भैया, दीदी, बेटा जी, सबको नमस्ते। आपका परिवार एक मिसाल के रूप में दिखता है मुझे हमेशा, प्रेरणा के रूप में, कि होता है ना कि बच्चे भी प्रेरणादायी हैं, माता पिता भी, तो उस जगह में मैं आप लोग के परिवार को देख पाती हूँ। बहुत सरलता, सहजता और सौम्यता के साथ आप लोग प्रस्तुत होते हैं। तो आप दोनों की परवरिश दोनों बच्चों में भी दिखती है। जब शीला दीदी से पहली बार मिलना हुआ था और भैया से, तो बच्चों को कैसे लालन पालन करते हैं इसके ऊपर बात हुई थी, तो वो आज तक मुझे वो फॉलो करती हूँ। और जब कोई और बच्चा छोटा किसी की मम्मी रहती है, उनको बताने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो बात आपने मुझे बताई मैं किसी और को बता पाती हूँ, और वो इम्प्लीमेंट करते समय लगता है कि सही हो रहा है। और हर तरफ से मैं देखूँ, शिक्षा के उसमें, चाहे प्रबोधन के रूप में, तो आपका परिवार मतलब एक दूसरे का साथ देते हुए बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। और बच्चे भी दोनों, आप दोनों के एकदम लगता है कि मम्मी पापा के एकदम अलाइन होकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि विरोधी दिख रहा हो कि आप जीवन विद्या में मम्मी पापा हैं और बच्चे बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हों या विरोध दिखाओ, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ आपका परिवार लगा, जो प्रेरणा देता है कि हाँ, माँ बाप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बच्चों में वो अच्छा दिखता है हमें। तो इस रूप में भी हमेशा प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम जो करेंगे बच्चे उसको सराहते हैं और करते हैं आगे। एक बड़ी मज़ेदार घटना है, गोपाला भैया का कोई शिविर हुआ था हम लोगों के साथ 2012 या 13 में, पहली बार मैं मिली थी, और शायद वो अस्वस्थ होने की वजह से कुछ चादर वादर लपेट के, कंबल लपेट के बैठते थे, तो मैंने इनका नाम साईं बाबा रखा था। तो मुझे खास पहचान नहीं थी, पर उस समय एकदम बिल्कुल ना इसी जगह पे, इसी हॉल पे वो कॉर्नर में बैठते थे। तो ये भैया कौन है, एकदम साईं बाबा जैसे लगते हैं लेकिन बोलते अच्छे हैं। तो उस समय से लेके आज तक का जो सफ़र रहा बहुत सुखदायी रहा और बहुत सारी प्रेरणा मिली है। चाहे वो कंटेंट डेवलपमेंट के रूप में देखूं शीला दीदी का योगदान, चाहे भैया आपका अच्छे शिविरों में लोगों को जोड़ने के रूप में, बाबा जी की जितने भी चीज़ों को आगे बढ़ाने में, तो आप दोनों बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक अच्छी अध्यापिका के रूप में आपको देखूं, एक अच्छे माता पिता के रूप में, तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे आयाम हैं आपके जो हम लोगों को बहुत प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों के जैसा हम भी बनना चाहेंगे, ऐसा लगता है मुझे। तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं आप लोग। हैप्पी जर्नी आगे के लिए। भैया जी नमस्ते, दीदी जी नमस्ते, वेदा बेटा जी नमस्ते, और सबको यहाँ उपस्थित सभी को नमस्ते। तो
2016-17 में हमारा जब अध्ययन शिविर हुआ था तो अशोक गोपाला भैया और शीला दीदी दृष्टा बेटाई के साथ 6 महीने रहने का अवसर मिला था हम लोगों को। तो जैसे एक परिवार के जैसे एक संबंध था हमारा, जैसे एक ऐसा लगा नहीं था कि कहीं दूर के है या दूसरे कहीं है, और बहुत अच्छे से मतलब एक खुशहाली के साथ हम लोग साथ में रहे हैं। तो 6 महीना एक साथ रहने का एक अलग से होता है, जैसे कि किसी के साथ 8 दिन या हफ्ते भर 2 महीना रहे तो बहुत ज़्यादा हमारा मेमोरी मतलब ये रहता है कि भाई ऐसा है करके, लेकिन 6 महीना एक साथ रहने का एक अलग संबंध रहता है। तो जो दृष्टा बेटा जी और वेदा बेटा तो कभी कभी आते थे, लेकिन दृष्टा बेटा जी के साथ, दीदी के साथ उद्यम बेटा जी मतलब एक अपना जैसे रहते थे, और वो उनके पास जाते थे तो रात को सोने के बाद मतलब वक्त ही हमारे पास आते थे। तो कभी फील ही नहीं हुआ कि मतलब ये बेटा मेरा ही घर। तो बहुत ही अच्छा मतलब हमारा रहा संबंध, और आप लोगों का स्नेह भी हमारे ऊपर खूब रहा। और मुझे लग रहा था कि वेदा बेटा जी मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन अभी हाथ हिलाई तो लगा कि नहीं, भूले नहीं है। और तो बहुत सुंदर भैया दीदी और बेटा जी, आप लोग जहाँ भी रहेंगे आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का जो भी हमारे साथ संबंध है वो हमेशा बने रहे, इसी आशा और शुभकामना के साथ धन्यवाद। सबसे पहले तो जब मैं मैसेज पढ़ा तो लगा आप क्यों जा रहे हैं, ये तो सुनेंगे आपसे। दूसरी बात कि 6 माह जो अध्ययन शिविर हुआ 2016-17 में, उसी दौरान व्यवहार दर्शन, मानव व्यवहार दर्शन जब हमारे लिए टॉप था 8-10 दिन, तो गोपाला भैया जी ने एक्स्ट्रा क्लास लेकर के जिस तार्किक ढंग से, व्यवहारिक ढंग से हमको समझाया, तो फिर हम स्टेबल हो पाए। इस बात को हर समय मैं दिल से याद करता हूँ आपको, जब भी आपको याद करता हूँ। दूसरी बात तो ये जैसे श्रीमती जी ने बताया, एक पारिवारिक रिश्ता बना ही रहा आप लोगों के साथ। और जब भी मैं कभी गीत लिखा आपसे ही क्रॉस चेक किया, आपने करेक्शन किया, ये भी मैं याद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही बताएंगे आप क्यों जा रहे हैं। बाकी यात्रा के लिए शुभकामना है ही, धरती से तो अलग नहीं हो रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, शुभकामना के साथ धन्यवाद। सभी को नमस्ते। तो अशोक चाचा जी से 6 महीने में ही हमारी मुलाकात हुई थी, उससे पहले कभी ऐसे बस सुना था आपके बारे में। तो बहुत सुंदर था वो पूरा 6 महीना, आपने जो हमें पढ़ाया था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उस समय। मतलब उस समय जो दादी जी ने कहा कि कड़क लगते थे तो वो था, लेकिन हाँ उसमें ये भी था कि काफ़ी कुछ कनेक्शन हुआ, और जो एक आगे जाके जो कॉन्फिडेंस आया किताब पढ़ने का, जो आपने प्रैक्टिसेस हमको वहाँ पे कराए थे, तो वो बहुत सुंदर था और अब इजीली पढ़ पाते। तो ये सारा चीज़, और फिर आपका जो एक्सेप्टेंस था सारे क्वेश्चन को लेके, और जिस ओपन होके और फ्रीली होके सारी चीज़ों को लेते थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपसे सीखने को मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप हमारे लिए प्रेरणा बने थे उस पूरे 6 महीने के दौरान, और अभी भी। और चाची जी से उतनी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जब भी मिलती थी बहुत सरल थी वो, और बहुत अच्छे से बातचीत होती थी उनसे। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरे परिवार को धन्यवाद। नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को, आपको भी नमस्ते। भैया से पहली बार मिलना अभिभावक विद्यालय में हुआ था, भैया को शायद याद नहीं होगा, तब हम केवल अभिभावक थे, हमने कोई शिविर किया नहीं था। आपका पैर टूटा हुआ था, आप 2 दिन के ओरिएंटेशन के लिए आए थे। तो हमेशा पैर को ऐसे चेयर में ऊपर रख के भैया बैठे रहते थे, पूरे दिन भर का 2 दिन का ओरिएंटेशन था। और हम लोग थे थोड़े कंसर्न पेरेंट थे, क्योंकि पढ़ लिख के आए थे, तो हम लोग बहुत दिमाग खाए थे भैया का, और भैया पूरे टाइम इतने अच्छे से जवाब देते रहे थे। उस समय की जो 1-2 लाइंस थी आपकी, वो हमको हमेशा याद रह गई, अभी तो नहीं बोलूँगी। तो वो लाइन अभी भी याद आती है, हम लोग बोलते हैं कि क्या बात बोले थे भैया उस समय, अभी भी याद कर लेते हैं कभी कभी उस लाइन को। तो उस टाइम पे पहली बार मिलना हुआ, और फिर उसके बाद शिविर वगैरह हुए, और फिर अगला जो हमारा फिर से कंटिन्यूस मिलना हुआ अध्ययन बिंदु शिविर में हुआ आपके साथ, और सुरेंद्र पाल भैया के साथ जो
समय बिताया और फिर उसके बाद हम 6 महीने में शिफ्ट हुए और फिर 6 महीने में और ये आत्मीयता इतनी अच्छी हो गई थी। और जब भी मैं याद करती हूँ अशोक गोपाला भैया को तो मेरे को किचन याद आता है, क्योंकि हमने किचन में बहुत समय बिताया है। और क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग दिन भर खाते रहते थे तो हम लोग बैठे रहते थे तो बस बैठे ही रह जाते थे, 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठ जाते थे। और ऐसा इसलिए भी कि मेरे छोटे वाले बेटा जी बहुत धीरे धीरे खाते थे, छोटे से थे उस समय, तो हम लोग खिलाते रहते थे और बात करते रहते थे और वो खा के चले भी जाते थे और हम लोग की चर्चाएँ ख़त्म नहीं होती थी। तो वो पूरा 6 महीना हमने बहुत सुंदर गुजारा। और शीला दीदी से बाद में मिलना हुआ और वेदा से तो मैं आपसे सेकंड टाइम ही मिल रही हूँ, लेकिन आपसे और दृष्टा से भी मेरा ऐसे आमने सामने मिलना ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इस परिवार से मेरा मिलना कभी हुआ नहीं, क्योंकि भैया से जो इतनी बातें हुई, इतना कुछ हुआ, तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि मैं इस परिवार को नहीं जानती। तो ये इतना सुंदर परिवार, इतना खुशहाल परिवार और जो जीवन विद्या के अनुसार जीने के प्रयास में है, वैसा काफ़ी कुछ जी भी रहे हैं, ऐसा एक परिवार देख के एक बहुत सुंदर लगता है, एक प्रेरणा मिलती है। और अभी तो बच्चे छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे एक नई जनरेशन आके खड़ी हो गई जिन्होंने इस जीवन विद्या को फॉलो करने का प्रयास किया हुआ है, उस अभ्यास में जी रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर लगता है देख के। और जिस तरह से आप और दीदी स्पष्टता से अपनी बात रखते हैं, हमेशा एकदम दृढ़ कि नहीं, वो जो दीदी बोली ना कि हाँ ऐसा ही होना है, वो बड़ा अच्छा लगता है देख के। और दीदी को याद करती हूँ तो मेरे को हमेशा एक डेडिकेशन दिखाई देता है। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत मैंने देखा ही है आपको, तो एक डेडिकेशन, स्पष्टता, और आपके साथ जब भी मिलना हुआ तो वो खुल के हंसना, आपका बड़ा मज़ा आता है देख के। तो और काफ़ी सारी बातचीत बहुत नहीं हुई, लेकिन जितनी भी हुई मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जो ईयरली प्लान बोले ना दीदी, तो मेरे को लगा मैं तो अभी भी ना आपके पीछे पड़े रहूँगी, आप चाहे देहरादून जाओ चाहे कहीं भी जाओ, तो मैं कॉल कर कर के आपसे गाइडेंस लेती रहूँगी और आपसे ईयरली प्लान, मंथली प्लान सब लेती रहूँगी मैं, और सारा कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स लेती रहूँगी। तो आपको छोड़ूंगी नहीं मैं ऐसे। और भैया के साथ जो एक संबंध बना हुआ है बहुत सुंदर लगता है मुझे। भले ही हमारा मिलना बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि जब 6 महीने में हम यहाँ थे, बच्चे छोटे थे, तो भैया का जो एक केयरिंग नेचर था हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी। बच्चे बीमार पड़ जाते थे, हम यहाँ पे कंबल में लेटा के उनको सुलाए रहते थे, और भैया का वो केयर और कुछ बहुत अच्छा रहा। तो मैं माहौल को ख़राब नहीं कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। भैया दीदी को मेरा नमस्कार, और यहाँ पे बैठे सभी को मेरा नमस्कार। आज ये भैया को मैं जब पहली बार मिली थी तो अभिभावक विद्यालय में भैया आए थे, उस समय शिफ्टिंग का चल रहा था। भैया बताया कि वहाँ से वो यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। हमें बेटी पढ़ती थी अभिभावक विद्यालय में, और भैया का शिविर था, और हम लोग जा कर के मैं बैठी हुई थी। मैं बोली कि भैया इतनी दूर से यहाँ शिफ्ट होंगे, मतलब उस समय मेरा जीवन विद्या के उसमें थोड़ा थोड़ा सुनना हो पाता था। बोली कितनी बड़ी वस्तु है कि लोग इसके लिए छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के इतनी दूर से आ जाएंगे। तो इस समय इस तरीके से मुलाकात हुई, और उसके बाद से फिर आई गई बात हुई। फिर मेरा यहाँ पर इत्तेफाक से शिविर शुरू हुआ, और वो इत्तेफाक ही था, लेकिन उसको एक्सेप्ट करते करते जब उस वस्तु को मैं जानी, तो वो तो मेरे जीवन में मतलब बहुत ही गहराई से है। तो भैया से मैं यहाँ पर आए थे, दीदी बताएं कि किचन में मेरा भी वैसे ही होता था। शिविर का टाइम के बाद जब किचन में सब बैठते थे, और मेरे बच्चे दोनों बहुत छोटे थे, और भैया से सब सवाल करते थे अपने बच्चों के बारे में कि चॉकलेट खाता है बच्चा, कैसे करें, क्या करें। उस समय मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन मैं चुपचाप सुनती रहती थी। वो चीज़ मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुई। बच्चे ग्रोथ करते गए, वो सारी चीज़ें मेरे सामने आती गई, और वो उत्तर मुझे मिलता गया। वो जो मैं ध्यान से भैया की बातें सुन रही थी, और भैया का जो बच्चों वाला जो साइकोलॉजी था, तो मेरे को लगता था भैया ही। लेकिन जब दीदी से मुलाकात हुई तो मेरे को लगा कि बाप रे, दोनों जन का जीवन मेरे लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है। शायद आप दीदी को भी नहीं मालूम होगा, पर हर पल मेरी प्रेरणा में आप लोग रहते हैं। मेरे अपने जीवन में भी जीवन साथी जब के साथ मेरा जब जीना होता है, या फिर बच्चों के साथ जीना होता है, तो आप दोनों मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करते हैं। आप दोनों का जो जीवन है, मैं जब शुरू से आप लोग के जीवन के बारे में जानी, आप लोग का विवाह से लेकर के अभी तक की जो यात्रा मैंने सुना, वो
हमेशा मेरा सुनना ही मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी, और मेरे बच्चों के लिए भी वो आगे कंटिन्यूअस बना हुआ है। मैं इतना अपने आप को बोलना चाहिए भाग्यशाली समझती हूँ मैं कि मुझे एक विद्या मिली, और विद्या में आप जैसे लोगों का सानिध्य मिला। तो वो चॉकलेट वाली बात जो थी, वो चीज़ें मुझे वो बोले कि नहीं, वो जब हमको अपनी परछाई दिखाने लगे भैया कि हम भी तो जो पसंद होता है हम खाते ही हैं ना। उनको बच्चे को क्या पता है कि चॉकलेट उनको वो पसंद है वो खाता है, चॉकलेट हमको भजिया पसंद है तो हम भजिया खाते हैं, और बच्चे को हम चॉकलेट के लिए रोकते हैं। तो वो चीज़ों से जब मैं अपने आप को कोरिलेट कर पाई तो समझ में आया कि बच्चे को हम यूँ ही मतलब बोलते हैं, पहले अपने आप पे कितना हमको देखने और जांचने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे वो मेरे मील का पत्थर हर तरह से जांचने वाली चीज़ मेरी शुरू हो गई। फिर दीदी को जब मैं मुलाकात हुई तो यहीं पे मुलाकात हुई थी, मैं शिविर कर रही थी, तो मेरे को दीदी वास्तव मेरे को दीदी थोड़ी सी ऐसा लगता था कि दीदी बहुत कठोर है स्टार्टिंग में वहाँ पे जब किचन में हम मिले थे तो दीदी बहुत कम बोली थी, मेरे उनसे बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन जब दीदी बात करना शुरू करी तो मेरे को लगा कि वास्तव में मतलब कितना अपोजिट है दीदी का स्वभाव, और वो इतनी सरल और इतनी सुगम, उतना उनसे मिलना, उनसे बात करना इतना ईजी है। तो दीदी और भैया दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा, और मेरे बच्चों के लिए भी बहुत प्रेरणा है, और ये बना रहेगा उनका आशीर्वाद। ये शुभकामनाओं के साथ दीदी आप लोग आगे जहाँ भी जाएं हम लोग पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। ठीक है, नमस्ते दीदी। हरिहर सभी को। और मेरे पास जो भी अनुभव है वो सीधा सीधा नहीं है, वो बेटा जी लोग के माध्यम से मेरे पास है अनुभव। और शीला अध्यापिका जी को लेकर के हमारे घर में अभिदा बेटा जी और अभ्या बेटा जी, मेरे ख्याल से 24 घंटे में कोई ऐसा क्षण नहीं होगा जब वो चर्चा ना करते हों कि पापा शीला अध्यापिका जी का फ़ोन आया है, शीला अध्यापिका जी की क्लास लेनी है। और ऐसे बहुत सारे भाव उन लोगों के माध्यम से मेरे पास पहुंचते रहते थे। और मैं भी अभिभावक विद्यालय जब भी जाता तो अध्यापिका जी से बातचीत होती थी, तो वो भाव की पूंजी है, और वो भाव की पूंजी मैं बेटा जी लोगों के माध्यम से देख पा रहा हूँ, और निरंतर मेरे अंदर उसकी अनुभूति है, और मैं उस अनुभव को महसूस कर पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि उस अनुभव को जब बेटा जी लोगों ने एक्सप्रेस किया अपने जीवन में, तो मैं भी अपने आप को काफ़ी निकट पाया। और शीला अध्यापिका जी का व्यक्तित्व निरंतर हमें परिमार्जित करता रहेगा। मैं भाई साहब से बहुत ज़्यादा संपर्क में तो नहीं रह पाया, लेकिन अध्यापिका जी को लेकर के हमारे पास बहुत सारे अनुभव और बहुत सारी याद है जिसे हम संजो के रखना चाहेंगे। जी, तो अशोक चाचा जी से पहले मतलब जब मैं शिविर किया था, परिचय शिविर, उसके जस्ट बाद एक ऑनलाइन कोरोना का टाइम था, तो ऑनलाइन सेशंस मानव विहार दर्शन और सबके हो रहे थे, तो उस समय इनिशियली इंटरेक्शन चालू हुआ। अब मैं उस समय जब आया था तो नया शिविर किया था, और एक बहुत सारे पुरानी दुनिया के बारे कुछ माने हुआ था, तो बहुत सारी ना ऊट पटांग कुछ करता रहता था। और मैंने ऐसा देखा कि ना उस पूरी आवेशित गति में भी या वहाँ पे भी चाचा जी का भाव बिल्कुल हमेशा स्थिरता के साथ बना रहता था। मतलब मेरे कुछ भी कुछ करने से या नहीं करने से, पर उनका जो एक स्थिरता है, तो जिसको मैं एक धीरता के जैसे देख पाता हूँ या उस पर देख पाता हूँ, तो मुझे काफ़ी प्रेरणादायक लगता है कि हम मतलब किस तरह से उस भाव की उतनी स्थिरता है कि हम किसी के भी प्रति उस भाव को बिल्कुल मैनेज करके चल पाते हैं। तो वहाँ से, और जैसे मेरे को हमेशा चाचा जी को लगता था कि एक जो स्ट्रिक्ट जो था ना डिसिप्लिन एंड नियम के साथ वाला, तो मेरे को काफ़ी समय लगता था उसको समझने में कि ये डिसिप्लिन और इतना नियम ऐसा मतलब थोड़ा लाइट पर फिर जब 6 महीने के पठन के टाइम पे मानव विहार दर्शन है, फिर भौतिकवाद है, और उसमें जब और लंबे इंटरेक्शंस हुए, तो मेरे को ना धीरे धीरे वो जो पॉइंट्स हैं वो समझ आए। काफ़ी चर्चाएं हुई विचार के लेवल पे भी कि काल क्या है, वो क्या है। उसके अलावा जब आपको उस तरह से देखा कि जिस चीज़ों को जैसा है वैसा रखना, और उस रखने के पीछे उसकी क्यों आवश्यकता है, तो वहाँ से चीज़ों को देखने का बिल्कुल एक अलग दृष्टिकोण दिखा
तो आज भी कभी कभार जब मैं पुरानी चीज़ों को याद करता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि देखो कितनी ना कॉन्सेप्चुअली भी और किस तरह से वो जीने में क्यों जो बदलाव आए। तो एक तो क्योंकि देखने में भी वो दिख रहा था कि ऐसा होना चाहिए, और कॉन्सेप्चुअली ऐसा क्यों होना चाहिए वो भी सामने सामने दिख रहा था, तो एक काफ़ी ईजी गति आपके कारण मिल पाई। तो उसके लिए बहुत बहुत आपको और पूरे परिवार को धन्यवाद। शीला चाची जी के साथ इंटरेक्शंस कम रहे हैं, अभिभावक विद्यालय के साथ या वो रहे हैं, पर जब भी रहे हैं तो बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब ऐसा कि काफ़ी मतलब इनका जो व्यू किसी भी चीज़ को देखना तो बिल्कुल लॉजिक तरीके से लॉजिकली उसको एक्सप्लेन करना कि कहाँ कहाँ से कैसा है, स्पेशली पेरेंटिंग को लेके। मतलब जब हम पेरेंट्स बने तो आप दोनों के जो टिप्स थे, जब हम नहीं बने थे तब भी हम आपके पेरेंटिंग सुनते रहते थे, जब बने ना तो वही टिप्स था जब बार बार याद आते थे कि अच्छा ये ऐसा नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत है। तो ऐसा था कि मतलब कई चीज़ें जो पहले हो सकता था नहीं पता होने पे परेशान होते, तो पहले से क्योंकि वो गाइडेंस था तो काफ़ी वो सुगम हो गया, और ऐसा हमेशा पता रहता था कि अच्छा स्पेसिफिक इन टॉपिक्स पे तो हमको पता है, हम फ़ोन करके कहते जी क्या करना है। तो और वेदा बहन जी के साथ जो इंटरेक्शंस बहुत लिमिटेड रहे हैं, पर जब भी रहे हैं तो उसके बाद भी ना एक उनका एक बहुत हैप्पी गो लकी नेचर और बहुत ही स्नेह के साथ मिलना और रहना तो काफ़ी प्रेरणादायक। और मतलब मैं ऐसा देखता हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत की प्लेसेस पे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी गाइडेंस की, और जहाँ ऐसा लगा कि एक साथ में एक वैसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ बोलने में नहीं पर वो चीज़ करने में भी है और वो दिखा पाए कि कैसा है, तो वहाँ मैं आपके परिवार को देखता हूँ, और उसके कारण अपनी लाइफ में आपके इन्फ्लुएंस को मैं देख भी पाता हूँ और उसके कारण उसको एक्नॉलेज कर पाता हूँ। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लोकेशन चेंज हो रही है पर मुझे लगता है कि अवेलेबिलिटी तो हमेशा आप लोग की रहेगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दिखूंगी नहीं आप भी मुझे देख पाओ इसलिए मैं खिसक गई हूँ। तो जब हम लोग यहाँ पर 6 मासिक अध्ययन कर रहे थे, फर्स्ट बैच में थे, उस टाइम पे अध्ययन के साथ साथ ये भी था कि हमारी जो इंग्लिश की बुक्स है उसको लिखने के लिए केवल गौरी बहन जी, अनीशा बहन जी साथ में थे, और हमको और लोगों की आवश्यकता थी। तो अनीशा दी ने मुझे बताया था थोड़ा बहुत शीला दी के बारे में, बट बस ऐसे सूचना की तरह था। और जब हमारा अध्ययन सत्र चल रहा था उसी समय अप्रैल मंथ में 3 दिन का हमने एक गोष्ठी रखा था यहाँ पर, जिसमें शीला दी आए थे, तो उनसे पहली बार तब मुलाकात हुई थी। और वो एकदम मतलब हमको तो दिख रहा था कि वो हमसे मैच्योर है और वो तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, बट उनका व्यक्तित्व इतना सरल था कि ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब उनके साथ कनेक्ट होना बहुत आसान था। और जब हमने काम करना शुरू किया तब वो स्टार्टिंग में बस ऑब्ज़र्व करते थे, पूछते थे, खुद से पहले से कुछ नहीं बोलते थे, नहीं ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो उनका ये जो तरीका है कि पहले जो हो रहा है उसको आराम से देखो, समझो, है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मैं ही पहले से बताऊँ। तो ये जो सरलता है उनके व्यक्तित्व में वो सबसे ज़्यादा टचिंग लगा था मुझे उस समय। और जैसे जैसे हम काम करना शुरू किए ना तो फिर उनका क्वेरीज आती थी कि हम ये क्यों दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, ऐसे क्यों दे रहे हैं। तो कितने सारे ऐसे प्रश्न होते थे जो हमने खुद ने नहीं सोचे होते थे कि वाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर भी पाएंगे कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग का काम और रिफाइन होने लगा, मतलब जस्ट ग्रामर एडिटिंग नहीं, बट मतलब कंटेंट में भी हम क्या, क्यों, कैसे दें, कितना दें, उसके ऊपर काफ़ी गहरी चर्चा होने लगी उनके आने से। और उसी तरह फिर जब हमारा यूसीएफ का चालू हुआ तब अशोक भाई जी आए पहली बार, तो हमारे घर पे ही सबका आना हुआ। इतना हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये टीम के कारण सब लोग हमारे साथ घर पे रहते थे, साथ में खाते थे, तो एक शुरू से ही मतलब पारिवारिक संबंध बन गया था, पहले से ही मैत्री हो गई थी। और जैसे जैसे हम उनके साथ में और रहते गए, बात करते गए, साथ में काम करते गए, तो मैंने देखा कि उनकी जो शैली है उसमें इतना बेहतरीन संतुलन है, मतलब तात्विकता का भी, तार्किकता का भी और व्यवहारिकता का भी। व्यवहारिकता का तो आप सब ने
महसूस किया ही है, उसको क्या बोलेंगे हम। तो हर पीढ़ी के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि जब वो मेरे घर पे आएंगे ना तो मेरी मम्मा जी को भी उनसे उतना ही बात करना होगा, मुझे भी उतना ही करना होगा, दर्श बेटा जी को भी उतना ही करना होगा, और हमारी छोटी बहन का जो छोटा बच्चा है उसको भी इन लोग के साथ खेलना होगा। तो ये पूरे परिवार का इतना सुंदर तालमेल है, इतना व्यवहारिकता में इन लोग, मतलब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, ऐसा लग रहा है कि ईच एंड एवरी डायमेंशन दे आर एबल टू टच। एंड जो बाबा जी का पूरा दर्शन तो उन्होंने मतलब अच्छे से पचाया हुआ है, इसलिए जो अपन पेशेंस देख रहे हैं, स्थिरता देख रहे हैं, वो उसी का परिणाम है कि ही डजंट लूज पेशेंस। उनको पता है कि हम अभी किस स्थिति में हैं और आगे की गति के लिए हमको क्या स्टेप्स करना है। तो ही टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एट द मोमेंट। तो जैसे दर्श बेटा जी को ही कल भी वो बोल रहे थे कि बेटा अनुशासन वाली स्टेज के ऊपर ध्यान देना है, फिर स्व अनुशासन, मतलब पेडागॉगी हो चाहे ये, मतलब हर चीज़ उनके में ना ऐसे बैठी हुई है। ही डजंट नीड एनी टेक्स्ट टू से एनीथिंग और डू एनीथिंग, ही कैन सी थिंग्स कि आप अभी किस स्थिति में हो। तो वो बहुत प्यारा सा जो आप स्पेस देते हो और जो किसी को भी आपके साथ मिल के ऐसा लगता है कि इट्स डूएबल, एवरीथिंग इज़ डूएबल एंड हम इस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो वो विश्वास आपके साथ जीने में बन पाता है कि हाँ हम दर्शन को समझ के जी सकते हैं, वो आपके पूरे परिवार के साथ ऐसा बन पाता है। एंड वी आर अ फैमिली एंड आई एम सो 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 फुलफिल्ड, आई कैन नॉट टेल यू, मतलब म्यूचुअल फुलफिलमेंट, उभय तृप्ति आई कैन फील विद यू गाइज। थैंक यू सो मच। हाफने में आ गए तो हम बीच में सुन लेते हैं। दीदी, एक सुझाव आया है कि बच्चे वेट कर रहे हैं, तो एक बार बच्चों से भी एक दो सुन लें, या मैं बोल लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आप सबने ही इस बात को व्यक्त किया है कि मतलब एक प्रेरणा के रूप में, लेकिन मैं इस तरीके से देखती हूँ कि मैं 3 साल के अध्ययन के लिए जब आई थी तो 3 महीने में 10 दिन के लिए आते थे। तो मैं यही देखती थी कि रायपुर के लोग कैसे हैं, और सेकंड 2 साल हो चुके थे हमारे अध्ययन के, और हमारी स्थिति बन रही थी कि हम बच्चे अब कॉलेज चले जाएंगे, अब हम कहीं पर भी रह सकते हैं। तो ये सुझाव आया था कि हम रायपुर जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी है, क्या है। तो 2 साल में मैं जितना मिली थी सब लोगों से, तो इतना कंफर्टेबल लग रहा था, मेरे को लगता हाँ रायपुर तो मैं रह सकती हूँ, क्योंकि मीना भाभी थी, सोनालिका बहन जी थी, जॉली दीदी थी, मंजीत भैया थे, आप बहन जी भी थी, नीतू बहन जी भी थी, सब मतलब चानी बहन से तो मैं इतना ज़्यादा नहीं मिली थी लेकिन जितने लोगों से मैं मिली थी यहाँ संस्थान में भी, और जो लोग अध्ययन के लिए आते थे भी, सबका व्यवहार इतना, जैसे आप लोग कई बार बोले हो कि सरल और सहज है ना, सब वैसे थे। मुझे लगता हाँ मेरा जैसा व्यक्तित्व है, आई कैन सेटल ओवर हियर, है ना। तो मेरे लिए बहुत इजी था ये डिसीजन लेना कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ आएँ, और एक्चुअली मेरे लिए ये पूरा एक प्रेरणा थी, और इसी को बनाए रखने के लिए मेरी ये तरीका है जो आप बोल रहे हो ना कि पहले मैं देखती हूँ क्योंकि इतना अच्छा चल रहा है तो उसको देखो और फिर उसमें ढल जाओ, फिर उसको मेंटेन करो। बेसिकली यही अच्छी मेरे को बात लगती है। तो एक तो ये बात कहना चाह रही थी। दूसरा एक और मेरा यहाँ पर रीडिंग थी। मेरे को याद है कि जब सोनालिका दीदी से मिलती थी तो जैसे हम लोग आपस में मिलते हैं ना, तो कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, ऐसा पूछते थे। ये पूछती थी मन कैसा है आपका तो मैं कहना ये कौन पूछता है कि मन कैसा है आपका। लेकिन ये मतलब स्वयं की तरफ ध्यान देने के लिए एक शुरुआत थी। और सभी जहाँ पर भी आप जाओगे, लंच के लिए जाओगे, डिनर के लिए जाओगे, घूमने के लिए जाओगे, कोई भी आप डिस्कशन करोगे, चारों तरफ से यही ध्यान जाता था अध्ययन की तरफ, जो वस्तु है, जो दर्शन है, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए बातें होती थी और उसी तरीके से ध्यान जाता था। तो मेरे को ये प्रेरणादायक लगता था
क्योंकि मैं देहरादून में रही थी, हमारे 15 साल हो गए थे हमको दर्शन से जुड़े हुए, लेकिन मेरा इतना कोई जुड़ाव नहीं था वस्तु से, दर्शन मतलब अध्ययन से। बट यहाँ पर मेरे को वो मिल रहा था, चारों तरफ से यही इनपुट मिल रहा था कि आपको दर्शन की ही बातें हो रही थी। जैसे भैया ने अभी बोला कि परगुण गणना से स्वगुण, हाँ स्वगुण का विकास होता है ना। बट ये ना बार बार इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाना, तो ये मेरे को बात प्रेरणा देती है और जुड़ाव महसूस होता है इसकी वजह से। विद्यालय में जुड़ना तो मेरे लिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली चीज़ है। मतलब मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, और 3 साल में मैं बिल्कुल बीमार नहीं पड़ी हूँ। जो 3 साल मैंने विद्यालय में बिताए हैं, मैं बिल्कुल बीमार नहीं पड़ी हूँ। और उससे पहले मैं कभी कुछ होता ही रहता था। तो विद्यालय के साथ जुड़ना, बच्चों के साथ जुड़ना, शिक्षा से जुड़ना, ये तो मेरे लिए है ही बहुत ज़रूरी। और विद्यालय से जुड़ना मेरा एक अभ्यास स्थली थी, बहनों से, बच्चों से, चानी बहन हमारा जो इंग्लिश टीम रहा है, सब से ये अपना अभ्यास स्थली रही है। 6 महीने का अध्ययन, नो डाउट, है ना, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं जैसे ही किसी की तैयारी हो जाए, मुझे लगता है उनको कर लेना चाहिए, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ओनली। तो मैं तो कहती हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक और चीज़, आप लोगों से तो मैंने बहुत कुछ पाया ही है, बच्चों से जो मैंने पाया है, उनका स्नेह, है ना, उनकी स्वीकृति, उनके प्रश्न। अबीदा बेटा जी जब फ़ोन करती हैं तो मैं भी कई बार सोच में पड़ जाती हूँ कि अच्छा ऐसा भी सोच सकते हैं। है ना, क्लास में जब बच्चे जो रिस्पांस देते थे, और उनका स्नेह, बेसिकली उनका स्नेह था जो जिसने मेरे को यहाँ पर रहने के लिए, विद्या के साथ जुड़ने के लिए, शिक्षा में जुड़ने के लिए पूरा ईजी बनाया मेरे लिए, है ना। So thank you everyone, thank you to all the children, thank you to everyone from ये अभ्युदय संस्थान और रायपुर भी, पूरा परिवार के लिए। तो मैं तो कहीं जा नहीं रही हूँ, वापस ही आ रही हूँ, छुट्टी के लिए जा रही हूँ 1 महीना। हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है, बच्चों से अगर सुन सकते हैं किसी से। सभी को नमस्ते। तो सबसे अच्छी बात ये कि मेरे को आप चारों से शिक्षा मिली है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उस चीज़ के लिए आप लोगों से कनेक्शन था। तो ताऊ जी से सबसे पहले उन्होंने हमारी साइंस क्लास ली थी क्लास 6 में, आधे साल बीच में आते थे वो हफ्ते में, और काफ़ी डीप कोई एक टॉपिक पकड़ा जाता था और वो 1 हफ्ते तक चल रहा है, तो उसमें बहुत अच्छे से बातचीत होती थी, तो वो बहुत अच्छा लगता था। और ताऊ जी ने हमको एक राख प्रोजेक्ट करवाया था, तो वो मुझे अभी तक याद है। वो ताऊ जी का डेडिकेशन था कि यहाँ पे साबुन की जगह राख को हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं दर्श जी रायपुर रहते थे और बाकी सब छोटी, तो हम कब मिल रहे हैं, कब आएंगे, और वो पूरा प्रोजेक्ट, फिर नारियल की छाल और ये सब, तो हमको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ चीज़ें कराते रहते थे, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी अभी तक याद रहती है, और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ ताऊ जी के लिए। फिर शीला धाबिका जी विद्यालय में थे, बट उस वक्त हमारी क्लास का नहीं होता था, लेकिन जब हम उधर थे इंदौर तरफ, तब आप एक इंग्लिश क्लास लेना चालू करने वाले थे, तो मुझे विदुषी से पता चला था कि वो चालू हो रही है, तो मैंने आपको फ़ोन किया, तो आपने बोला हाँ बेटा जी ज्वाइन कर लो। तो मैंने भी ज्वाइन कर ली थी इंग्लिश क्लास, और पूरा आपके साथ वो अनीशा धाबिका जो आपके साथ हुआ था, तो वो बहुत अच्छा मेरे लिए एक पॉइंट रहा। जब मैंने स्टडी वापस अपनी कंसिडर की थी, तो उसमें काफ़ी फ़र्स्ट स्टेप आप ही की क्लास से हुआ था मेरा, तो वो एक ग्रोथ के लिए काफ़ी वापस बैग के लिए बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, तो वो अभी तक उसके लिए बहुत थैंकफुल आपके। और आप इतना अच्छे से वो क्लास रखते थे हम सब के लिए, मतलब हमसे कैसे बातचीत करके हम तक चीज़ें पहुंचानी है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और वो कन्वे कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और दृष्टा दीदी ने पूरा 10th का बायो उन्होंने ही पढ़ाया है मेरे को, मतलब उन्होंने जिम्मेदारी ले रखी थी कि इन बच्चों का 10वीं का बायो करवाएंगी, तो उन्होंने
एक एक डायग्राम के साथ और इतना डिटेल में एक्सप्लेन करते थे ना कि उनसे मतलब एक बार फ़ोन करके उनको थैंक यू बोलना अभी रह गया है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और दीदी ने 1-2 क्लास, मतलब मैंने 1-2 जियो की क्लास अटेंड की थी दीदी की, तो अब दोनों दीदियाँ भी इतनी फ्रेंडली मतलब नेचर के हैं कि अभी तक उनको मेरा नाम याद है। मतलब आज मैं मिली ना तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि दीदी का मेरा नाम पता होगा, बट वो बोले ना आयुषा, से मेरे को याद है आपको मेरा नाम, तो बहुत अच्छा लगा। और आप दोनों दीदियों का ही बहुत अच्छा नेचर है और आप चारों से मेरे को कुछ चीज़ें मिली है, स्पेशली पढ़ाई में, मतलब जो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए। तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा खड़े हो जाते हैं। नमस्ते। तो मैं शीला मासी जी से 3 साल वाले अध्ययन में मिली थी और ताऊ जी से मम्मी के 6 महीने वाले अध्ययन में ताऊ जी बैचमेट थे। तो मेरे को लगता था कि मासी जी की बेटी वेदा दीदी हैं और ताऊ जी की बेटी दृष्टा दीदी हैं और दोनों अलग अलग परिवार हैं। तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि एक ही परिवार है। तो मेरे को ताऊ जी के साथ तो शुरू से काफ़ी सारा इंटरेक्शन हो पाया था, क्योंकि साथ में रहते थे हम लोग, साथ में सीरा बनाते थे हर शाम को और हर दिन मीठा खा रहे हैं। तो उसके साथ साथ पढ़ाई में और पूरे परिवार से, मतलब मासी जी से, ताऊ जी से और दोनों दीदी से शुरू से जो स्वीकृति का भाव मिला वो बना रहा और बढ़ा और अभी तक बढ़ ही रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक पूरा परिवार मिला जहाँ पे मेरे को ज़ीरो जजमेंट लगता है और मैं अपनी बात रख पाती हूँ। तो मेरे को लगता है कि हाँ, अगर मेरे को कोई प्रश्न है तो मेरे पास एक और एक परिवार है जिससे मेरे को अपना उत्तर मिल जाएगा। तो वो तो बहुत ही, उससे तो बहुत भावुक होती हूँ सोच के। बाकी पर्सनली मासी जी जब इंग्लिश पढ़ाते थे तो वो हमारे ऐसे वैकेशन वाले टीचर थे, तो वो आते थे तो हमको लगता था अच्छा आने वाले हैं, तो पढ़ने का मन होता था। तो इंग्लिश विषय में रुचि बढ़ी और स्किल भी बहुत डेवलप हुआ सहयोग से। बाकी दृष्टा दीदी और वेदा दीदी को हम लोगों ने और ताऊ जी को भी बहुत तंग किया है साइंस पढ़ने में, पर वो लगे रहे हमारे पीछे कि अच्छा ये लोग नाटक करेंगे फिर भी हम ज़बरदस्ती होमवर्क करवाएंगे, ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे। तो उससे अनुशासन सीखने को मिला। ऐसे गिव अप नहीं कर दिए कि अच्छा ये बच्चों को तो मन नहीं होता पढ़ने का तो जाओ तुम लोग अपना पढ़ो। जो हमारे साथ इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया उससे बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रेटिट्यूड वाला भाव आता है और वो पूरा परिवार वाला वातावरण मेरे को लगता है कि आप लोग के परिवार में मिल पाता है। तो अभी पास थे, अब दूर चले जाएंगे तो समर वैकेशन मनाने आऊँगी। सभी को नमस्ते। तो जैसा दोनों बहनों ने बताया कि पूरी फैमिली जो है आपकी, वो हमारे चारों सदस्य हमारे अध्यापक रह चुके हैं, अध्यापक अध्यापिका जी। और जैसे 6 से ही ताऊ जी पढ़ा रहे थे तो उस समय से तो मुझे याद है कि साइंस सब्जेक्ट 6 में ही नया हमने पढ़ा, उसके पहले तो पूरा मिला हुआ ही था, अलग से सब्जेक्ट था नहीं। और बहुत एक्टिवली और क्यूरियोसिटी से मैं वो उस टाइम पे बिल्कुल, मतलब मेरा वो ध्यान नहीं था। और फिर ताऊ जी ने उस समय हमारे साथ बहुत पेशेंस से और स्टार्टिंग से ही, मतलब हमारे साथ उन्होंने बहुत एफ़र्ट डबल लगाकर पढ़ाया और उनके पढ़ाने से बहुत मुझे हेल्प भी मिली। और साथ में फिर मासी जी से इंग्लिश और दीदी जी दोनों से साइंस और ज्योग्राफ़ी, हमने पूरे टाइम में जितना भी पढ़ा उसमें मतलब पूरे टाइम ऐसा लगता था कि हमको खुद को तो उतना ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट, मुझे स्पेसिफिकली उतना ज़्यादा नहीं आता था, पर इन लोग खुद के फील्ड में इतने ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं उनकी और वो इतना उसको रिसर्च करके हमारे लिए तैयार करके उनको बहुत कुछ पता है, फिर भी वो हमारे से ज़्यादा होमवर्क करके वो सारी चीज़ें हमको अगले दिन पढ़ाने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर कहीं से भी ट्रैवल करके आना हो, कैसी भी मतलब उनकी स्थिति है, मतलब आने जाने के लिए व्यवस्था है कि नहीं, गाड़ी से बस से भी आके कर रहे हैं और हमसे कई ज़्यादा मेहनत वो कर रहे हैं। तो कम से कम हम उनके टीचर इतना हमारे लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए कुछ करें। ये इस कारण से भी मैंने बहुत सारी, मतलब मेरी पढ़ाई जो है वो हो पाई। अगर मैंने खुद के ही विवेक से मतलब पढ़ने का ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था मेरा, तो उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। और ये तो एक टीचर्स थे, ये तो था ही, उसके साथ में जैसा मम्मा जी ने बताया कि स्टार्टिंग से मतलब एक पारिवारिक संबंध भी था ही। तो फिर मुझे जैसे परिवार में जब हम मिलते थे एक दूसरे के, उस टाइम पे टीचर्स से बिल्कुल अलग उन्होंने बिहेव किया मेरे साथ। ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी होमवर्क के बारे में पूछ रहे हैं और कि आप क्या कितना कर रहे हो, मतलब गाइडेंस के लिए हमेशा तैयार थे। मैं सामने से पूछूंगा तो वो पूरा उस समय भी बताते, पर वो सामने से मुझको उस टाइम पे पढ़ाई के लिए लेकर ऐसा नहीं करते थे। और
वेदा दीदी जी के साथ, दृष्टा दीदी जी के साथ एकदम दीदी जी वाला एकदम स्नेह मिला। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे कुकिंग में और अलग अलग डिस्कशंस में इन्वॉल्व किया। मेरी एज के हिसाब से मतलब मुझे बहुत पता नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने मुझे इन्वॉल्व ऐसे किया, मुझे ऐसा इन्फीरियर या कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अरे मुझे नहीं आता तो मैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करूं। ऐसा चारों के साथ मतलब ये कभी भी आया नहीं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत आपको थैंक यू। नमस्ते सभी को, मेरा नाम जय है। ताऊ जी और मासी जी और दीदी से ज़्यादातर मुलाकात क्लासेस के समय हुई है और मतलब मुझे अच्छे से याद है जब भी कोई मैथ्स का प्रॉब्लम ताऊ जी के पास लेके जाओ सॉल्यूशन इजीली देते नहीं थे, बट हिज फोर्समेंट कि मैं सॉल्यूशन के प्रति सोच पाऊँ और ये एबिलिटी मेरे अंदर डेवलप कराना मैं एक बहुत अच्छी चीज़ देख पाता हूँ। मेरे पूरे शैक्षणिक यात्रा में बहुत काम आई है। साथ ही जब भी ताऊ जी और मासी जी का स्मरण आता है तो एक हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं ऐसा मेरे अंदर उनके प्रति एक चित्रण बनता है और इस श्रेष्ठता का जब भी लाभ उठाने के लिए मैंने कोशिश की है उनसे सानिध्य मांगने की, उन्होंने बहुत सरलता से और बहुत सहज रूप से उन्होंने मुझे डिलीवर किया है। इसकी खुशहाली मुझे अपने में दिखती है और एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं देख पाता हूँ या छूती है, जो उन्होंने एक कल्चरल डेवलप किया है अपने फैमिली के अंदर, जो प्रैक्टिसेस उन्होंने अपने अंदर लाई है अपने फैमिली में, वो दिखती है और उसका बहुत सोच समझ कर डेवलप किया है ये भी दिखता है और उसका रिज़ल्ट दोनों दीदियों में भी देख पाता हूँ और ये मेरे अंदर मतलब अनुकरणीय है ऐसा लगता है। और मतलब जो भी चारों ने ही श्रम किया है मेरे ऊपर बहुत सारा और देख पाता हूँ और आगे भी सानिध्य मिलेगा इसकी अपेक्षा है। और जितने भी लाइफ एडवाइसेस मैंने लिए हैं ताऊ जी से, मासी जी से, जिससे भी, वो आज तक हमेशा मेरे लिए बेनिफिशियल हुए हैं ऐसा दिखता है और आगे भी सानिध्य मिलेगा इसकी आशा है। धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। हमें क्लास 5th और 4th में शीला रैपके जी पढ़ाई थी EVS। तो फिर स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लास में हमारा EVS शुरू होने से पहले रैपके जी ने ये समझाया था कि EVS साइंस पढ़ना उसकी आवश्यकता क्या है और हर चैप्टर शुरू होने से पहले रैपके जी हमें उसकी आवश्यकता बताती थी और रैपके जी हमें कोई भी चीज़ें बताती थी तो फिर उसमें CVMS को साथ में लेकर इंग्लिश, साइंस सब चीज़ें मिला जुला कर पढ़ाती थी जिससे हमें तुरंत समझ आ जाता था। और मुझे ताऊ जी के बारे में उतना याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, पर ये याद है कि ताऊ जी हमारे साथ खेलते थे और दृष्टा दीदी के साथ उन्होंने हमें डांस सिखाया था और मैं रैपके जी ताऊ जी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। और दृष्टा दीदी, वेदा दीदी से मैंने आज तक मिला नहीं है, आज मिलूँगी। तो रैपके जी, ताऊ जी, दृष्टा दीदी, सबको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को नमस्ते, मैं अदिति। तो ताऊ जी से तो मेरा उतना इंटरेक्शन हुआ नहीं है, पर ताई जी से मैं 2 साल विद्यालय में पढ़ी हूँ, आपने इंग्लिश पढ़ाया है। तो ताई जी का जो भी पढ़ाने का तरीका है, जो स्टाइल है, मतलब पूरा इंस्पायरिंग लगता है मुझे। आपका जो बच्चों के साथ तालमेल रहा मतलब मेरे साथ, और जो पढ़ाने का स्टाइल है, डिलीवरिंग करने का पार्ट, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आप कहीं भी जब भी प्रस्तुत होती हैं तो काफ़ी खुशहाली के साथ मतलब भावपूर्ण तरीके से होती हैं, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। और आपसे प्रेरणा दोनों से मिल रही ही है और आगे मिलेगी ऐसा मैं सोचती हूँ। और आपकी आगे की यात्रा के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते सभी को। गुरु का अर्थ जो मैंने समझा है वो है अंधकार को दूर करने वाला। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी प्लस कन्फ्यूजन बहुत रहा है हमेशा से। तो ताऊ जी के साथ इंटरेक्शन तभी होता जब मैं छोटी थी और मम्मा शिविर कर रही थी, और दृष्टा दीदी के साथ उनने हमेशा से मेरी क्यूरियोसिटी को ऐसा लिया कि वो पूरा करना है उन्हें, कि मैं अगर पूछना चाहती हूँ तो मुझे पूछने का अधिकार है। तो पर मैंने अक्सर कई लोगों से पूछा तो लोग परेशान हो जाते थे। दे वुड कॉल मी क्वेश्चन मार्क एंड दे वुड लीव मी। सो मैं जो ताऊ जी के साथ संस्थान से रायपुर तक का जो इंटरेक्शन रहता था, उसमें मैंने बहुत सारा एनालिटिकल अप्रोच डेवलप किया कि अगर मैं हर चीज़ को देख पा रही हूँ तो मैं क्यों, कैसे और क्या पे सोच पाऊँ।
जब मैं मैथमेटिक्स आज देखती हूँ तो हर सब्जेक्ट में मैं कैसे से नहीं, क्या और क्यों से शुरू करती हूँ। और इवन जब मैं प्रेजेंटेशंस अगर कभी देती हूँ तो मैं ऐसा पाती हूँ कि मैं बहुत अच्छा डिलीवर कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे क्यों और क्या में मेरा ध्यान है। और धापके जी, आपका मेंटोरशिप आई थिंक आई नीड इट फॉर एवर। और हर चीज़ में लिटरेचर, मेरे हर प्रश्न को इतनी सहजता और सरलता से लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका हर बात पे मेरा इतना साथ देना, ओनली अ कॉल अवे ये कह के बोलना, तो उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मैं बहुत ग्रो कर पाई और आई होप कि मैं और कर पाऊँगी। और मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि आई विल डिस्कवर मैनी मोर रोड्स अंडर योर गाइडेंस। थैंक यू धापके जी, फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट। सबको नमस्कार। अशोक भैया से मिलना जो है मेरा ज़्यादा, तो क्या बोलते हैं, जो 2016 में मैं शिविर में थोड़े दिन आया था, उस टाइम भैया ने समाधानात्मक भौतिकवाद जो लिया था उस टाइम पे, तो जो प्रेजेंटेशन था भैया का और जो मज़ा आ रहा था क्लास में, तो काफ़ी वो यानी दिल को छुआ था उस टाइम। और वो बहुत यादगार हैं, हालांकि बहुत धूमिल हो गई यादें क्योंकि लगातार टच है नहीं। और ओवरऑल जो बिटिया ने शेयर किया कि जब भी मिले भैया के साथ में, तो वो जो पॉजिटिविटी जो बोल रही है लगभग वो आपके परिवार के साथ में, दीदी के साथ में भी जब मिलना हुआ, बेटा लोग से बहुत मिलना हुआ नहीं है तो बहुत ही अच्छा, यानी कि जो भी यादें हैं बहुत स्वीट सी हैं वो, और वो बनी रहेंगी। और जब मुझे पता चला था कि क्या बोलते भैया लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो जैसा मैंने बाद में शेयर किया काफ़ी दिन बाद कि भैया कुछ हो सकता है क्या करके, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी कि क्यों चले जा रहे हैं भैया यहाँ से। और वो फिर नियति क्रम में जो भी है सुंदर व्यवस्थाएं जो अपन तो यही मानेंगे भैया आगे, और उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोग को कि आप जैसा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं तो अल्टीमेट तक पहुँचें बहुत जल्दी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। भैया दीदी को और खासकर नमस्कार। ऐसे अशोक गोपाला जी के साथ मैं याद किया तो मुझे समझ में आया कि 2011 में जो इलाउंस पब्लिक स्कूल में जो शिविर हुआ था, मेरा दूसरा शिविर था, उसके बाद जस्ट मैं यहाँ अध्ययन के लिए आया था, तो उस दौरान सोम भैया आपसे चयन और आस्वादन के लिए बोलने के लिए बोले थे, तो वो आप बोले थे और वो आज भी मुझे याद है। और जब भी मैं वो चयन और आस्वादन किसी को बताता हूँ तो वही बात बताता हूँ जो आप बोलते हैं। तो उसके बाद तो बाबा जी के पास रहा, तो आप लोगों का आना जाना रहा। फिर ज़्यादा घनिष्ठता जब हम यहाँ मानव तीर्थ में आए तो उसमें जब और ज़्यादा मिलना जुलना हुआ तो उसमें घनिष्ठता बढ़ी। फिर वहाँ से मैं 16-17 में यहाँ फिर से अध्ययन के लिए आ गया, तो उसमें तो दीदी और बेटा जी, जो दृष्टा बेटा जी हैं, वो अध्ययन शिविर में साथ में ही रहे। तो उसी दौरान तो हमारे यानी अभिभावक के रूप में हमारे लिए यानी उसी दौरान जो शादी का प्रस्ताव हुआ था उसमें दीदी भी उसमें गई थी और बढ़िया से वो डील की थी। तो उस तरीके से दीदी के साथ जब भी मिलते थे तो आत्मीयता का संबंध तो रहा, वहाँ से भी मिलते रहे, तो कोई बनावटीपना तो मुझे नहीं लगा। ऐसे कई लोगों यानी अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं, मैं यानी जब भी सोच रहा हूँ तो बनावटी तो मुझे नहीं लगा, आत्मीयता ही लगी हर समय। फिर अभी पिछले 3 साल से जैसे आप अध्ययन के लिए आ रहे हैं, तो उसमें जैसे 2016-17 में आप अध्ययन के लिए आए थे तो कुछ पॉइंटों पे मैं थोड़ा मेरा मतभेद रहा, लेकिन अभी पिछले 3 सालों से
जब आप आए हैं और अध्ययन किए हैं तो आपको जो मैं ऊंचाइयों में पाया वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। और आपके यानी 3-4 सालों में आप अपने लिए जो स्टैंड भी लिए कि मुझे सुधरना है, यानी ये बात आपसे सुन करके मैं इतना प्रेरित हुआ और आपको सुनना मुझे बहुत आनंददायक रहा। और जब भी बात होती रही आप हमेशा मेरे बड़े भैया की तरह मुझे सपोर्ट करते रहे और बार बार आप यानी प्रोत्साहन आपका बना रहा बार बार। और जब भी और आपकी स्पष्टता भी रही। और कई दफ़े मैं पिछले शिविर में भी देखा कि जहाँ पे मुझे मालूम नहीं है इनको मालूम है, क्योंकि ये क्षेत्र में रहे हैं, तो आप मुझे बाहर से बुला करके बोलने के लिए भी अवसर दिए। तो आपकी यानी स्वीकृति की इस फील्ड में मेरी यानी ज़्यादा अध्ययन नहीं है या इस फील्ड का मैं व्यक्ति नहीं रहा हूँ, तो ये सहज रूप में आप स्वीकार करके किसी दूसरे को आप यानी मौका दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़प्पन जैसा मुझे लगा, जो आज तक मैं किसी में अभी तक नहीं देख पाया हूँ। तो यानी ऐसा। और जब भी आप आते रहे 3 साल, तीनों अध्ययन शिविर में आपका मैं बैठा, हर अध्ययन शिविर में आप जो ऊंचाइयों के साथ और जो गहराइयों के साथ यानी, और आपका तो जवाब ही नहीं है। जैसे बच्चे इतने सारे आए हैं, वो प्रमाण है आपका कि बच्चों में कितना अटैचमेंट आपका रहा है और खास संबंधों में जो जिस तरीके का आपका अध्ययन है। और बाकी सब चीज़ में तो है, जैसे दीदी बता रही थी कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें आपका अध्ययन ना हो। तो यानी 3 साल काफ़ी बहुत अच्छा रहा, बार बार आपसे मिले और बार बार प्रोत्साहन मिला और बहुत प्रेरित हुआ। तो आपको एक बड़े भैया के रूप में और दीदी को बड़ी दीदी के रूप में हमेशा मैं स्वीकार किया हूँ और वैसा फील मेरे को आता है। बाकी बेटा जी से तो ज़्यादा मेरा मिलना नहीं हुआ है, 10टा बेटा जी के साथ वही अध्ययन में रहे, तो काफ़ी अच्छा परिवार है। इसमें कहने में तो कोई गुरेज है ही नहीं है ना, सबकी स्वीकृति है। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। परिवार की ओर से तो श्रीमती जी और बेटा जी ने बहुत सारा बोल ही दिया भैया, नहीं बोले होंगे तो बोल लेंगे। मैं अपना व्यक्तिगत जो है कम समय में अपने बता दे रहा हूँ, जो आपसे मुझे जो मिला तो 16-17 के आसपास के दौर में मैं एक ख़ास प्रकार की मानसिक स्थिति में पहुँच गया था, मतलब काफ़ी सुकड़ गया था। खुद का अवमूल्यन करना, दर्शन पढ़ने के बाद में वो कई प्रकार की जो अपनी मनोदशा होती है उनमें कई सारे घटनाक्रम भी शामिल थे। तो मैं एक ऐसी मनोदशा में पहुंच गया था जो मैं सहज नहीं था। तो अशोक भैया पहले व्यक्ति थे जो आइडेंटिफाई किए कि ये व्यक्ति अभी किस स्थिति में है। और बेमेतरा में जो विश्वविद्यालय वाले कैंपस में कल्पेश भैया के घर के सामने जो आपका घर था, वहाँ हम लोग बैठे हुए थे, तो उस समय आपने मुझे इंगित कराया और बताया और बूस्टअप किया। मतलब उस घटना, मतलब मुझे मालूम नहीं था कि मैं अभी कौन सी मनोदशा में फंसा हुआ हूँ, तो उसको मैं पहचान पाया आपके प्रयास से और फिर उसके बाद में उससे मैं बाहर आ पाया। तो वो बहुत बड़ा आपका योगदान है मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, कि उसमें मेरा काफ़ी समय बचा दिया आप। एक वो बहुत एक वो उपकार आपका है मेरे ऊपर और वैसे अच्छी बात आपकी ये लगती है कि दर्शन के बारे में जब भी इंटरेक्शन हुआ, मैं कोई पूछना रहा, बताना रहा, तो बताते बताते अपना चेला बनाने का प्रयास नहीं करते कि अपने आप को खुद को गुरु के स्थान में रख के, और जो चेला बनाने की जो प्रवृत्ति देखी जाती है वो आप में नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है आपकी, इसको बनाए रखिएगा जी। आप सभी को नमस्ते। मैं मनीष कुमार राठौर। अशोक गोपाला भैया से अध्ययन जब मैंने किया था तो उनका सानिध्य मुझे मिला और भैया से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।
और वो जो अध्ययन के दौरान जो बातें उन्होंने मुझे बताई वो ध्यान में है उन सारी चीज़ों का, और उसी से मैं हमेशा उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित हूँ और हमेशा यही चाहूँगा कि उनका सहयोग और सानिध्य हमेशा बना रहे। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम विकास है। वैसे तो भैया से मेरी मुलाकात अध्ययन शिविर में समाधानात्मक भौतिकवाद पढ़ाते वक्त हुई थी, और मतलब इनका तरीका वो पढ़ के आने वाला बहुत अच्छा था, क्योंकि जब भी जितना पढ़ के आए जितना पेज वो मतलब सभा में बताना पड़ता था, तो बिना बताए बहुत दबाव बनता था जब पढ़ के ना आए तो। बिना बोले भी ऐसा हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि लोग कहते हैं कि पढ़ के आओ। और जैसे मतलब आपके शिविर में मुझे आपने कुछ बातें ऐसी कही थी कि मुझे आज भी याद है। जैसे कि आपने बोला कि प्रार्थना वो होता है अपने से कम की प्रार्थना करते हैं और अपने से अधिक की वंदना करते हैं। तो अभी हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो इतना बताते नहीं हैं कि प्रार्थना क्यों करते हैं या वंदना क्यों करते हैं। ये सब चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी, और बस थैंक यू। सभी को नमस्ते। अशोक अंकल से मैं पहली बार बिजनौर में मिला था, मुझे पता नहीं अंकल को याद होगा कि नहीं। क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद में रोशनी दीदी और विधि दीदी के साथ में बिजनौर प्रवीण भैया और आतिशी दीदी का शिविर था, परिचय शिविर, वो अटेंड करने गए थे। अंकल वहाँ पे कोई गोष्ठी थी 3-4 दिन की, उसमें आए थे। तो अंकल से मेरी कोई बात नहीं हुई थी, बट उन्होंने मैंने एक टी शर्ट पहना था, अंकल ने उस टी शर्ट पे कुछ नोटिस किया, कुछ अपशब्द लिखा हुआ था। तो उन्होंने सामने से आके मेरे से पूछा कि आपने ये शर्ट कुछ देख के पहना है या ऐसे ही पहन लिया, मन किया आपका पहनने का? तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे ही पहन लिया, मेरे भाई का शर्ट था और मैंने उससे ले लिया। तो उन्होंने पूछा कि आपकी मम्मा जी ने आपका बैग नहीं देखा था जब आप सामान पैक कर रहे थे? तो मैं बोला नहीं, मैं खुद ही पैक कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ डाला होगा तो पता नहीं मेरे को। तो मेरा ध्यान नहीं था, तो उसमें कुछ जो वर्ड लिखा था वो अपशब्द था और उन्होंने ध्यान दिलाया। तो उन्होंने जिस तरीके से ध्यान दिलाया था वो वैसा ध्यान मेरा आज तक बिल्कुल बना हुआ है। और वो आखिरी बार था जब मेरा बिल्कुल कपड़े पे वैसे ध्यान गया कि कपड़ा कैसा, क्या, कहाँ कैसा कपड़ा पहनना है। और वो संस्थान था, इससे बड़ा संस्थान था और बड़े बड़े लोग थे। तो मैं वहाँ पे तब भी सबसे छोटा था और शिविर करने गया था। तो वो पहले दिन ही गए तो आर्य अंकल मिले और सुबह उनसे मिले, शाम को अशोक अंकल से मिला हुआ और भी कुछ लोग थे साथ में। तब अशोक अंकल से पहली बार मिलना हुआ था और ये उनके साथ में पहला इंटरेक्शन था जो मुझे आज तक याद है। दूसरा फिर शादी के पहले जब मैं जबलपुर गया था तो मैंने उनसे भी शेयर किया था। तो हम लोग आंचल को देखने के बाद में फिर भेड़ा घाट वहाँ पे जगह है, वहाँ पे घूमने गए। तो वहाँ भेड़ा घाट में जहाँ पे वाटरफॉल है उसके बगल में बड़ा सा चट्टान है और उसके ऊपर में बड़े बड़े अक्षरों में गोपाला लिखा हुआ है। मेरे पास आज भी फ़ोटो है उसकी। तो मैंने और पापा ने तो मैंने और पापा ने दोनों ने वो एक साथ देखा। तो मेरे मन में पहला थॉट आया कि अगर आंचल के साथ में कुछ होता है तो पहला शिविर अशोक अंकल का करेंगे। सेम बात पापा ने भी बोली और हुआ भी यही। शादी के बाद में सबसे पहला शिविर अशोक अंकल का किए। तो ये एक बहुत अच्छा सहयोग रहा। और शीला आंटी तो बिल्कुल इंग्लिश टीचर है, उनसे पूछने में और बात करने में बिल्कुल संकोच नहीं लगता मेरे को। तो कंफर्टेबली बहुत वो भी कुछ भी बोलती हैं और पूछ लेती हैं, करने भी बोल देती हैं। और मेरे को भी कभी उनसे पूछने बात करने में कभी ऐसा कुछ ऐसा लगा नहीं।
बाकी वेदा से तो 3-4 बार ही मिलना हुआ है, दृष्टा से बहुत सारी बातें हुई पहले, अभी तो 2-3 सालों से शायद उसका आना नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट ओवरऑल बढ़िया रहा, अच्छा लगा लोग से मिलके। नमस्ते सभी को। भैया से मेरा परिचय तो अध्ययन बिंदु में हुआ और इससे पहले तो कोई परिचय था नहीं, लेकिन अध्ययन बिंदु के तहत जो भी आपने भाषा का इस्तेमाल किया काफ़ी सरल और सहज था। इस तरह से आपके भाषा में काफ़ी स्पष्टता रही, जो भी कुछ आपने कहा काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी याद रहेगा अध्ययन बिंदु को लेके कि एक बार हम लोग किचन के बाहर खाना बनाया और आपने ये कहा कि नहीं इस बार तो हम आप लोग को खिलाएंगे, तो ये समय काफ़ी याद रहेगा हम सभी को और व्यक्तित्व को देख के आपको लगता है कि आप काफ़ी व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसा मुझे स्पष्ट हो रहा है। बाकी धन्यवाद। नमस्ते भैया। तो मेरा और श्रीमती जी का अभी आते आते डिस्कशन हुआ था, तो हमने एक ही चीज़ डिसाइड की थी जो हमको बोलना है, अगर वो नहीं बोलेंगी तो मैं बोल देता हूँ। तो हमारी ऐसी मतलब हम दोनों ने एक साथ ही किया, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था और हम दोनों की इच्छा है कि मतलब एक अभिभावक के रूप में अगर हम किसी को लैंडमार्क देखते हैं या किसी को आइडल देखते हैं तो वो शीला भाभी और अशोक भैया को ही देखते हैं और वहाँ तक पहुँच जाएं, यही हमारी कामना है। भैया, दीदी और दीदी को सभी को खूब खूब नमस्ते। आप सभी को नमस्ते। तो खूब सारी यादें हैं, मेरे को लगता है कि हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे बोल के मैं उसको कहीं रोकना नहीं चाह रहा हूँ। बाकी जो शेयरिंग वाली बात है, मेरे और मेरे परिवार की यात्रा में मैं देखता हूँ कि अभ्युदय संस्थान का और पूरे के पूरे जितने भी परिवार हैं उनका एक पूरा सहयोग मैं देख पाता हूँ और उसको जब मैं एक फ्रेम में देखता हूँ, एक पूरे कैनवास में देखता हूँ, तो उसमें अशोक भैया और शीला दीदी उसमें ज़रूर हैं ही। कितनी किताबें आपने हमको पढ़ाई हैं और उसके अलावा मीनाक्षी जितनी बातें बोल चुकी हैं, तो हम लोग जब भी हम लोग एक आइडल पेरेंट का एक चित्रण बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक बड़ा भाग आप दोनों का हम लोग सेट कर पाते हैं और ऐसा लगता ही है कि बहुमुखी प्रतिभा मतलब सर्वतोमुखी समाधान, 4 आयाम 5 स्थिति, हर एरिया को अगर हम रेफरेंस के रूप में देखना चाहेंगे तो कुछ भाग या एक बड़ा भाग हमारे वरिष्ठ प्रबोधकों के बीच में ही हम ढूंढते हैं, तो एक बहुत सारा भाग आप लोगों में भी मिलता है। एक उम्र और एक दर्शन की एक गति है। दर्शन की गति जो है मतलब हमको हमेशा ये लगता है कि आप लोगों ने, हालांकि आप लोग बोलते हैं हम खुद के लिए किए, लेकिन हमको लगता है जैसे आप लोगों ने प्लेट में सजा के हम लोगों को दिया। जिस दौर में आप लोग बाबा जी से मिले उस वक्त किताबों को पढ़ने का प्रचलन था ही नहीं और जब आप लोग किताबें पढ़ रहे थे तो 20 साल बिता चुके थे, 15 साल बिता चुके थे और उसके बावजूद और हमको तो ऐसे तस्तरी में मतलब पहला शिविर हो रहा है और हमको मानव व्यवहार दर्शन पढ़ने में आसानी हो रही है और उसके मूल में हमको दिख भी नहीं रहा है कि आप लोगों ने कुछ मेहनत करी है। जब 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, अब समझ में आता है कि मतलब जितने भी आप लोग हैं अभ्युदय संस्थान और आसपास जितने भी और जीवन विद्या के जितने भी भाई बहन हैं, क्योंकि मैं वो पीढ़ी हूँ जो कि बाबा जी से नहीं मिला है, तो हमको तो बाबा जी के छोटे छोटे भास आभास और जो टुकड़े टुकड़े हैं वो हमको ढूंढने होते हैं, तो किस में क्या है, किस में क्या है। तो हम लोग पूरी फैमिली हम लोग समय समय पे सबके एक जो प्रधानता में जो आयाम है उसको सेट करके देखते हैं। तो अशोक भैया में हम लोग हमेशा ये देख पाते हैं कि और जो खासकर अशोक भैया में है कि वो दर्शन की तात्विकता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मतलब ये बाकी सभी लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन आप मुखर होके उस पक्ष में हैं कि नहीं इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है और उसको काफ़ी एक तात्विक वाला भाग है। और इससे मैं प्रेरणा ही लेता हूँ क्योंकि जाने अनजाने में
मैं गलती करने वाला मतलब करने वालों में से ही था, और अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा, कोशिश करता हूँ कि गलती ना हो। लेकिन इसके जो लोक व्यापीकरण वाले फ्रेम है, इससे दर्शन का उपयोग हम समाज को बदलने के लिए जो करना चाहते हैं शुरुआत के दौर में, तो उस वक्त मेरा काफ़ी ध्यान गया आप सभी और ख़ासकर अशोक भैया से कि इसको अपने में देखना है, ये टाइम लगता है। तो एक ये बात है, ख़ासकर अभी हमको रेफरेंस के रूप में देखना होता है तो हम लोग आप लोगों को ज़रूर देखते हैं कि कुछ भाग हम लोगों को रेफरेंस में। और शीला दीदी तो ऐसा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अशोक भैया को हम अकेले में मूल्यांकन करेंगे तो हम उनको एक कठिन और कड़ा व्यक्ति के रूप में देखेंगे, लेकिन जब जब आपसे मिलते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि नहीं नहीं, वो मतलब काफ़ी वाला भाग है, वो आपसे मिलके पता चलता है कि अशोक भैया सॉफ्ट है। हाँ, मतलब अशोक भैया का पता चलने के लिए आपसे मिलना ज़रूरी है, तो एक पूरा व्यक्तित्व निखर के आता है। दोनों बेटियों से मेरा मिलना उतना नहीं हुआ है, लेकिन हम एज ए पेरेंटिंग कोर्सेस करने के लिए जब भी कोई नाम सोचते हैं तो अशोक भैया ध्यान आते हैं। तो ये समझ में आता है कि जिनने इसको काफ़ी हद तक पाया है वही इस पे ताकत से बोल पाते हैं। तो मतलब ठीक है, अगर ये सब श्रेष्ठताएँ अगर हम अपने वरिष्ठ लोगों में नहीं देख पाएंगे तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं। तो मेरे को तो लगता है कि बहुत सारी श्रेष्ठताएँ, काफ़ी सारे अचीवमेंट, अब जो कुछ पेंडिंग है वो आप लोगों के साइड से है कि आप लोग कभी किसी मोड़ पे अनुभव की घोषणा करें और हम लोगों के लिए भी रास्ता क्लियर हो कि नहीं ये संभव है। तो ऐसा तो जो एकदम प्रखर उम्मीदवार है उसमें से टॉप 10 में मैं आपको देखता हूँ कि आप भी एक कि कोई समय पे ऐसा बोलेंगे कि हाँ कुछ कुछ हो रहा है करके, तो हमको भी अपने लिए रास्ता और क्लियर दिखेगा। बाकी आप पूरे परिवार का खूब खूब आभार कि एक तरह से जीवन विद्या के धारक वाहक के रूप में, एक प्रबोधक परिवार के रूप में आप लोगों ने इसको वहन किया है और उसको सफलता से वहन किया है। कोई ऐसी कमी देखने को नहीं मिलती है। अपनी पूरी योग्यता को आप लोगों ने सबको खुले मन से दिया है। खासकर बच्चों को सुन के और कुछ कुछ बातें मेरे को पता चली जो मेरे को नहीं पता थी। तो खूब खूब आभार, धन्यवाद। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते सभी को। तो शीला दीदी से 2017 में मिलना हुआ एक अभिभावक के रूप में, जब वो रिश्ता लेके गई थी यहाँ से और उसके बाद फिर मानव तीर्थ में भैया से मिलना हुआ, दृष्टा बेटा जी से मिलना हुआ। तो काफ़ी अपनेपन का भाव उस टाइम से बना हुआ है। और जितने बार भी मैं मिली हूँ बच्चों को लेकर भैया बताते ही रहे हैं, तो चारों में दिखता ही है। वेदा बेटा जी से मैं आज पहली बार मिल रही हूँ। तो जहाँ भी रहें उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। और आप दोनों, आप सभी को देख के प्रेरणा मिलती ही है और प्रेरणा स्रोत में है ही। तो धन्यवाद। सभी को नमस्कार। फाइनली सबने कहा कि हमने भैया से अध्ययन में ये वाली पुस्तक लिया है, ये वाली पुस्तक लिया है, ये वाली पुस्तक लिया है। तो मेरा सौभाग्य है कि हमने भैया के साथ अध्ययन किया है 6 महीने का। तो क्लास में अध्ययन होता था और किचन, रूम, हॉल, किचन के सामने उसमें भी अध्ययन होता था। तो हमने 12 महीना अध्ययन किया, ऐसा मानती हूँ मैं। 6 महीना नहीं, 12 महीना डबल कर लिया मैंने, क्योंकि 6 महीना क्लास में, फिर भैया के साथ बाहर, तो 12 महीना हो गया। तो वो अध्ययन के क्रम में उस समय शीला दीदी बहुत आश्वस्त रहती थी मुझसे कि ये मैं इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखूँगी। वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि भैया को उस समय थोड़ी सी शुगर की प्रॉब्लम थी और भैया को मीठे का बहुत शौक़। और वो जो हम आटे का हलवा बनाते हैं भैया, वो भैया को बहुत पसंद है, शीरे का। तो वो बस 2-4 दिन में बोलते थे, भाभी देखो आज कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई है आपको, अब आज सीरा खिला दो। तो मैं बोलती थी भैया थोड़ा मतलब 8 दिन बाद कर लेते हैं ना, फिर भी मैं उनको खिलाती थी। ये बहुत अच्छा रहा कि हमारा मतलब एक पारिवारिक संबंध तो है ही, भैया के साथ एक अलग बात है, दीदी के साथ एक अलग बात है, और दोनों बच्चे मतलब विदुषी की जो मैं ग्रोथ देखती हूँ वो शीला दी और भैया के कारण देखती हूँ। जो पेरेंटिंग वाला भाग है आज भी मुझे याद आता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे, मेरी बिटिया एक है लेकिन मेरे साथ बच्चे बहुत रहे हैं। तो कोई बच्चा कुछ बदमाशी करता है तो ये मत करो, उन्होंने कभी नहीं कहा। वो कहते थे कि ये कर लो। मतलब शीला दीदी से मैंने सुना है कि जब वो वेदा या दृष्टा को वो खिड़की में खड़ा करवाते थे और बोलते थे मजबूती से पकड़ो, टाइट से पकड़ो, ऐसा उनका ये पेरेंटिंग वाले कुछ कुछ जो बातें हैं वो मुझे याद रह गई। तो कभी भी कोई बच्चे के साथ काम होता है तो वो जो
मतलब सकारात्मक वाली बात है वो जाती है। वो हमेशा आपका चित्रण मुझे रहता ही है। और जिस तरह से हमारा आज भी वो जो पहले एक अध्ययन के क्रम में, और वो 2012 से हम जुड़े ही हैं, और आपका जो एक सबने कहा कि सरल व्यक्तित्व है, पर कभी कभी आपका कठोर वाला बच्चों के साथ वो व्यक्तित्व भी मैंने देखा है और मैं उसके लिए सहमत हूँ। मतलब वो इसीलिए उनमें इतना निखार है। मैंने वो कठोर वाला व्यक्तित्व भी दीदी में देखा है कि वो दोनों बेटियों के लिए कई बार कहाँ कहाँ कठोर होती हैं, इसलिए वो दोनों बच्चे इतने निखरे हैं। जो राकेश भैया ने कहा दृष्टा बेटा के लिए, वो मैं पूरी सहमत हूँ उससे, क्योंकि जो बाबा जी ने पाठ्यक्रम 1 से 14 तक का लिखा है, उसका जो वो विश्लेषण रखती है दृष्टा बेटा, मैंने किसी को भी नहीं सुना उसका विश्लेषण। मतलब बहुत ही पारंगत बिटिया है वो उस विश्लेषण को रखने में। कक्षा 1 से 14 तक का मैंने वो मतलब मैं श्रीराम भाई अभी पता नहीं कहाँ गए, श्रीराम भाई ने कभी कहा था कि दृष्टा से सुनना उसको। मैंने एक बार आग्रह किया था, भैया आप इसको मानो मतलब पाठ्यक्रम को थोड़ा सा रखिए, पर बोले वो कभी दृष्टा से सुनना आप भाभी। मतलब वो सारे एक जो आयाम हैं वो सब में दिखते हैं। मतलब शीला दीदी के साथ तो मेरी मित्रता है, मैं बड़ी बहन नहीं मानती, मैं मित्र मानती हूँ, क्योंकि सारी बातें होती है, दर्शन की नहीं होती, लेकिन सारी अपनी मतलब दिल की अंतः मन की बातें होती है। भैया से तो है ही। और जो जिस तरह से विदुषी को उन्होंने विदुषी को ग्रो करने के लिए जो भैया ने मुझे कई जगह मार्गदर्शन दिया, क्योंकि 6 महीने में साथ में थे, विदुषी यहाँ से अभिभावक विद्यालय जाती थी, तो वो कुछ जगह पे वो थोड़ी सी थकान और थोड़ी सी कई बार चीज़ें प्रॉब्लम आती थी मुझे उसको अभिभावक विद्यालय भेजने में, क्योंकि दूरी ज़्यादा थी, हमारा 6 महीने का अध्ययन और फिर खुद का पढ़ना, विदुषी की तैयारी। तो उस समय जो संवाद होता था वो बहुत ही उपयोगी रहा। तो मेरे लिए तो पूरा परिवार ही प्रेरणा स्रोत है। मतलब दोनों बिटिया की क्या बात बोलूँ, अभी विदुषी नोएडा रहकर आई है 6 दिन दोनों बिटिया के साथ, अभी 15 दिन पहले। तो क्योंकि अब 12th हो गया है उनका, तो आगे क्या करना है उसके लिए भी हमारी सारी बातें होती है, और फिर और कैसे क्या करना है उसके लिए भी। तो मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई परिवारों की कमी है। हम जिस दिन यहाँ पे शिफ्ट हुए थे उस दिन से लेके, चाहे मैं महीन भाई के लिए बोलूँ, अनिल भैया चाचा जी के लिए बोलूँ, चाहे किसी के लिए भी बोलूँ, सबने हमारा बहुत मतलब हमको बहुत सहयोग किया है, ये तो दिखता ही है। मतलब मैं तो क्या बोलूँ, मैं कृतज्ञ हूँ ही आप लोगों के लिए और बहुत थैंकफुल। उसके साथ साथ शुभकामनाएं हैं, लेकिन मतलब मेरे को नहीं लगता कि आप मुझसे दूर जा रहे हो। नहीं जा रहे हो, बस धन्यवाद। अशोक भैया को और शीला दीदी को नमस्ते, बेटा जी को भी नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, भैया का नाम जो है 2005-06 में एक ईमेल ग्रुप बना था और अशोक भैया और राकेश भैया लोग आपस में चैट करते थे ग्रुप में, और वो मैं पढ़ता था, है ना, क्योंकि मैं भी उस ग्रुप में शामिल हो गया था, जॉब में था। तो वहाँ से एक धीरे धीरे कि ये फिर से पठन में आना, है ना, क्योंकि मैं 2000 के लगभग जो है मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था। बाबा जी से तो खैर कभी डिस्कनेक्ट हुआ नहीं, लेकिन अध्ययन को लेकर जो डिस्कनेक्टिंग था वो धीरे धीरे जो है वापस उसमें आया। और तब भैया का विचार से जो परिचय है ना, उस ढंग से होते रहा। पर आमने सामने मुलाकात होने का मुझे जो ध्यान आ रहा है 2014 का ही है, जब शीला दीदी लोग 3 वर्षीय वाला आ रहे थे और उसमें मैं भी जब शामिल हो गया, तो उस समय का मुझे ध्यान है कि तब हम लोग का इंटरेक्शन शुरू हुआ था। रही बात प्रेरणा, मैं तो पूरे ही मतलब जो है इस ढंग से देखता हूँ कि 2 बात कहूँगा भैया। दर्शन की जो महिमा है उसकी ऊंचाई को स्थापित करने के क्रम में पूरे परिवार को जो है मैं देख पाता हूँ, और इस ढंग से जो है मैं प्रेरणा स्रोत के रूप में आपको देखता हूँ, दीदी को भी देखता हूँ। क्योंकि अध्ययन के साथ साथ, जैसे श्रीमती जी के साथ में शायद आप अध्ययन में बैचमेट रहे, है ना, आप लोग सब बैचमेट रहे हैं, तो अध्ययन के प्रति जो जुनून था, मतलब देखिए नया शुरू हुआ था उस समय और 6 महीने का अध्ययन करना है, और ये जो जुनून, एक तरह से मैं तो बोलूँगा जुनून, क्योंकि उससे मुझे ताकत मिली कि मैं वापस जो है इसमें समर्पित हो सकता हूँ। और इसको करने में, क्योंकि आप भी इतने दूर से आ रहे थे, आपको भी मैं देख रहा था कि पूरे परिवार के साथ जो है आप समर्पित कैसे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है मेरे को जो है प्रेरणा स्रोत के रूप में मुझे मिली। और फिर उसके बाद की जो चीज़ें हैं, आपने विद्यालय में भागीदारी करी 1 वर्ष का, अखिल बेटा जी को पढ़ाया,
तो एक शिक्षक के रूप में आपने जब वहाँ पर रखा तो फिर से हमको वापस प्रेरणा मिली कि हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। क्योंकि व्यवस्था की रिक्वायरमेंट है, ये ज़रूरत है हम सबको जो है अनेक आयाम में काम करने का। ये जो चीज़ थी वो आपके पीछे पीछे ही हम चल रहे हैं, है ना। तो उस ढंग से मैं देखता हूँ कि काफ़ी मतलब जो है, फिर उसके बाद में UCF बहुत बड़ा मतलब जो है हम सब के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा मतलब डिस्कशन, इतना मतलब हम लोग 2-2, 3-3 दिन और हर महीने और हर 2 महीने में मिल के बैठ रहे थे। तो उससे मतलब जो है दर्शन के साथ साथ कितने आयामों में मतलब जो है हमको जीने की आवश्यकता है, और उसमें आप आगे आगे चल रहे थे। तो सब चीज़ें जो है मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। दीदी के लिए तो इतना ही बोलूँगा कि मैं तो हक से जब भी रहता है तो बोलता हूँ, और हम सब जानते हैं कि दीदी के इतना सरल स्वभाव, सब लोग आत्मीयता के साथ ही, और हर किसी को लगता है कि हम कोई भी चीज़ जो है व्यवस्थागत रूप में जो हम दीदी को बोल सकते हैं, और हमको पूरी उम्मीद रहती है कि वो स्वीकार हो जाएगी। चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस की बात हो, विद्यालय को खड़े करते समय बहुत सारे हम लोगों ने पूरे परिवार की तरफ से जो सहयोग पाया है ना। तो ये बात सभी लोग बोल रहे हैं, मैं भी इसी बात को दोहराता हूँ भैया कि हम सब कहीं डिस्कनेक्टेड नहीं हैं, है ना। एक दूसरे के लिए हमेशा बने हुए हैं। और पर्सनली जो है हमारे बच्चों को जो शिक्षा में मतलब अभिभावक विद्यालय अपने आप में मैं कहूँ तो शिक्षा को स्रोत मानकर अपने बच्चों में इस दर्शन को कैसे मतलब जो है ये अवतरित हो सकता है, उस क्रम में मतलब जो है मैंने जो है शिक्षा को स्वीकार किया था। और उसमें आप सबका जो योगदान और प्रेरणा, और उसके कारण से बच्चों में जो हम सब ने पाया है और उसकी जो एक तृप्ति का एक मिल रहा है, हम एक तृप्ति की जगह पर हैं कि बच्चे इस मतलब सभी बच्चे जो, क्योंकि हम सब ना बच्चों को लेकर आए थे, और आपने जो पेरेंटिंग के रूप में अपने बच्चों को, देखिए हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है ही कि आपने पेरेंटिंग के रूप में इन बच्चों को ऐसे तैयार किया कि हमको विश्वास आ गया कि हम भी कर सकते हैं। तो उस ढंग से जो है हम सब बहुत ही मतलब जो है प्रेरित हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो भी निर्णय लिया है हम सब बने ही रहेंगे, साथ में एक दूसरे के पूरक होते ही रहेंगे। और मतलब मैं तो नहीं फील कर रहा हूँ कि हम कहीं मतलब डिस्कनेक्टेड हैं, है ना। और अभी तो कम्युनिकेशन का इतना अच्छा साधन है, बाबा जी जब भी ज़रूरत रहती थी बाबा जी जिस तरह से उपलब्ध हैं, हम सब भाई बहन उपलब्ध ही हैं एक दूसरे के लिए। तो इस ढंग से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अब सीधे मैं अशोक भाई से आग्रह करूंगा कि अपनी बातों को रखें, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बस एक ही बात याद आती है कि आपसे अनेक मोड़ पे मुलाकात हुई है, और मुझे जो यादगार है 90s की जो मुलाकात तो हल्की फुल्की रही। 2013 में हम लोग बैठे थे अमरकंटक में, पहली मनन गोष्ठी के समय बाबा जी के साथ में, तो तब से अच्छी खासी मित्रता रही है। तो बस सारी शुभकामनाएं, और अपनी बातों को रखेंगे भैया। देखिए सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो इस अभ्युदय संस्थान को, बाबा जी को, सभी पूरे जीवन विद्या परिवार को के प्रति कृतज्ञता, है ना। देखिए हम आए थे 2015 में, है ना। और आने का कारण जैसे श्रीमती जी ने बताया कि हमारे परिवार की परिस्थिति ऐसी हो गई थी उस वक्त कि बच्चे कॉलेज जा रहे थे, हम दोनों के पास समय था और हमारा काम तो यही था, तो विद्या के काम में काफ़ी समय से लगे थे, तो इसको ही करेंगे उसके लिए। अभी परिवार की परिस्थिति में थोड़ा परिवर्तन हो गया है ना। तो अब हमारे को वहाँ रहने की आवश्यकता है थोड़ी। मेरे बड़े भाई बहन, मैं अब 4 भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ, और सबके बच्चे बाहर चले गए, तो हमको साथ रहने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा कारण वो है। दूसरा, यहाँ पे रह के मेरा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं रहा, है ना। तो जलवायु हर जगह का हर किसी को माफिक नहीं आता है, तो उससे काम करने की मेरी क्षमता कम हो गई है। तो उधर जाने से देखता हूँ कि स्वास्थ्य भी ठीक होता है, क्षमता भी बढ़ती है, तो वो भी दूसरा कारण बना है। ठीक। और
तो मोटे मोटी बहुत सारे कारण हैं, पर ये 2 बड़ी कारण रहे हमारे इसके लिए। तीसरा, मेरी यहाँ पे जो भागीदारी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो संस्थान में जितनी भी भागीदारी जब भी बोली गई है, जैसे करते रहे वैसे यथावत बनी रहेगी, तो वो तो कोई भेद नहीं है। शीला जी का भी विद्यालय के साथ 2 भूमिका रही, एक इन्होंने जो विद्यालय में पढ़ाया है, और दूसरा जो पीछे जो व्यवस्थागत और करिकुलम को तैयार करने में इंग्लिश का सिलेबस, वो वाली भागीदारी इनकी चलती रहेगी, और जब भी अवसर मिलेगा ये भी आती रहेंगी यहाँ पे। तो हम लोगों का कारण जो है जाने का, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो परिवार की परिस्थिति उसमें से मुख्य बात है ना। तो कोई नाराज़गी से दुखी परेशान होके नहीं जा रहे हैं। आप भी सोचिए खुद ही कि यार इतने सारे लोग अपने हैं यहाँ पे, तो जैसे आप लोग बोलते हैं हमें हमसे आपको प्रेरणा मिली, हमें आपसे मिलती है, हम एक दूसरे के लिए संरक्षक हैं। तो संरक्षण को छोड़ के जाना कोई सहज तो नहीं होता, पर अभी आवश्यकता है इसलिए करेंगे, है ना। तो छोड़ना भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा दूरी है जहाँ पे हमारा निवास स्थान होगा उसका परिवर्तन, उसमें भी कुछ प्रयोग करके देखने के मन है। प्रयोग धर्मी रहे हैं हम लोग, तो एक और प्रयोग है उसको करके देखेंगे। आगे जो बच्चों की, दोनों बेटियों की आगे की प्रगति है, इसको हम ध्यान में रख रहे हैं। हम 2013 से चारों ना एक साथ नहीं रहे, तो उसके प्रभाव दिख रहे हैं, तो उसको भी ठीक करने की आवश्यकता लगती है थोड़ा सा। तो ये मूल बात है। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोग के भाव सबके पहुँचे, और जो भाषाएं आप लोगों ने बोली, मैं उसको यही मानता हूँ कि हम जितने उसे कहीं अधिक आप लोग बोल दिए। हम इतने नहीं हैं, हम बहुत छोटे हैं, है ना। तो बाकी खूब अच्छा लगता है इधर आके, आगे आते रहेंगे, सबसे मिलते रहेंगे, और ये साथ आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। मेरा आना कम रहा है जैसे सब बोल ही रहे हैं। मेरा कॉलेज शुरू हो गया था जब मम्मी पापा आए, पर उससे पहले भी कभी कभी छुट्टियों में आना होता था, वही छुट्टियों में आना रहा। पर मेरे को सुनने को बहुत मिलता था कि सबके बारे में, सबके नाम, तो जैसे वो बताते थे, तो जब मैं यहाँ आती थी मुझे भी लगता था अरे मैं इनको जानती हूँ। तो फिर वो जो अपनापन यहाँ पे उनको मिल रहा था, वो मेरे को भी लगता था अच्छा मैं भी जानती हूँ सबको। तो बहुत मतलब जो स्वागत भाव वाली जो चीज़ है वो मुझे यहाँ के दिखी, और मैंने सीखा भी बहुत है उससे। तो उसके लिए सभी भैया, दीदी, ताई जी, ताऊ जी, बुआ, मासी, बहन, भाई लोग जो हैं, उन सबका बहुत धन्यवाद है। और स्पेशली बच्चों लोग से सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है मेरा। मैं ही बोल रही थी उनको, इन लोग का कितना मन था पढ़ने का मुझे नहीं पता, पर इनकी एक्सेप्टेंस थी कि अच्छा दीदी बोल रही हैं ज्योग्राफी पढ़ लो तो पढ़ लेते हैं, और उन्हें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया मुझे। मेरा शिक्षा में मन लगता है, रुचि है, वो मेरे पहले स्टूडेंट्स हैं, और उनसे जो रिलेशनशिप बना है, फीडबैक मिला है, मतलब मैं दीदी की तरह ही पढ़ा रही थी और दीदी की तरह वो मानते हैं मेरे को बहुत सुख होता है उससे। तो उनसे साथ भी, आप सबके साथ भी थोड़ा मैं ग्रुप सेटिंग में थोड़ा कम बोल पाती हूँ। 1-on-1 जिनसे सबसे इंटरेक्शन रहा है, और जो आगे बढ़ेगा उसमें मैं थोड़ा और बोलूँगी पर सबका बहुत थैंक यू। दृष्टा की तरफ से भी वो थोड़ा उसकी स्वास्थ्य में थोड़ा इशू चल रहा है, लेकिन वो उसको भी बहुत हर चीज़ जो मम्मी पापा, दृष्टा, मैंने भी करने की चाह रखी है यहाँ पे, उस सबके लिए अवसर भी, प्रोत्साहन भी, मतलब सहयोग सब मिला है। तो सबके लिए थैंक यू वेरी मच, और हम लोग मिलते रहेंगे अभी तो। हम सब यहाँ पे आ जाते हैं, एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद भोजन के लिए निकलेंगे।